ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड की जिसके अंदर डंजियंस है वो अपीयर होने लग गए और उनमें से मॉन्स्टर बाहर आ रहे थे। ह्यूमंस भी हंटर्स के रूप में अवेकन है वो होने लग गए। लेकिन पार्क एक ऐसा बंदा है जो हंटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सपोर्टर का काम है वो करता है। उधर उसे काफी ज्यादा सुनना है वो पढ़ता है और वो थक हार के अपनी जो लाइफ थी उसको अंत है वो करने वाला था। लेकिन उसी के रूम में एक पोर्टल है वो खुल जाता है, उसमें से एक ओल्ड मैन है वो बाहर आते हैं और जो अब हेवनली डीमन है वो होता है। और ये जो अब हेवनली डीमन है वो पार्क के मास्टर है वो बन जाते हैं। पार्क को नए मास्टर मिलने के बाद वो आगे है वो क्या करता है वो हमें आगे देखने को है वो मिलेगा। स्टोरी की शुरुआत में हमें मुरिम के अंदर हेवनली डीमन कल्ट होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ये जो कल्ट के लीडर होते हैं ना हेवनली डीमन, वो एक ही जगह पे बस बैठे हैं वो होते हैं। वहाँ पे एक और ओल्ड मैन है वो आ जाते हैं। वो ये जो हेवनली डीमन कल्ट होती है उसके फर्स्ट एल्डर होते हैं। वो काफी ज्यादा रोते हुए कह रहे होते हैं कि ये जो 9 बड़ी सेक्ट है ना वो हमारे कदमों के नीचे थे, लेकिन तुम कितने टाइम तक इसी जगह पे वो बैठे रहोगे और कुछ भी है वो नहीं करोगे। तुम्हारी जो रेपुटेशन है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम पे वो जो है ना वो काम नहीं आने वाली है। मेरे को क्या करना चाहिए? तुम सही में काफी ज्यादा पत्थर दिल हो। हमें यही जो अब फर्स्ट एल्डर होते हैं उनके साइड में यही जो अब हेवनली डीमन होते हैं उनको दिखाया जाता है। वो अपनी स्पिरिट फॉर्म के अंदर है वो होता है, इसीलिए उन्हें कोई भी है वो देख नहीं पा रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल भी पत्थर दिल है वो नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से अपनी मर्जी से हूँ? एक दिन में जब अपना डिवाइन आर्ट प्रैक्टिस है वो कर रहा था तब मैं अपनी जो वो अब बॉडी थी उससे वो निकल गया और इस तरह से स्पिरिट फॉर्म में वो आ गया। स्टार्टिंग में ये थोड़ा काफी ज्यादा फन ये सब था कि मैं चांद तक भी है वो जा पा रहा था, लेकिन इतने में ये जो अब फर्स्ट एल्डर होते हैं वो बस थोड़ा और रोते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सही में काफी ज्यादा पत्थर दिलो वो हो। और ये जो अब हेवनली डीमन होते हैं उनको काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ चुका होता है। वो कह रहे होते हैं कि इधर तू ज्यादा पत्थर दिल है वो है जो मेरी बात भी है ना वो नहीं सुन सकता है। और उन्होंने गुस्से में से एक पंच है वो मारा होता है, लेकिन वो उसकी बॉडी से आर पार है वो हो चुके होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हाँ मेरे पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है तो मैं इसे टच है वो नहीं कर सकता हूँ। इतने में ये देखते हैं कि इनके सामने एक ब्लैक होल है वो आ चुका है और ये जो ब्लैक होल होता है वो हेवनली डीमन होते हैं उन्हीं को अपने अंदर है वो खींच रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो इसको लगता है कि ये मेरे को है ना वो खींच सकता है। वो जल्दी से अपना जो अब वेट एक्सपेंशन होता है उसे करते हैं, लेकिन फिर भी वो ये जो ब्लैक होल होता है उसके तरफ खींचे जा रहे होते हैं और कह देते हैं कि हाँ मेरे पास कोई बॉडी नहीं है तो वेट एक्सपेंशन है वो क्या ही करूंगा मैं। और वो इसी तरह से ये जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर है वो घुस जाते हैं और ये ब्लैक होल वहां से गायब है वो हो जाते हैं। इसी के बाद हमें ये जो अब पार्क होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो हमारी इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है ना वो है और उसको एक सपना है वो आ रहा होता है। सपने में उसे लोग बोल रहे होते हैं कि कोई भी तेरे से और ज्यादा अच्छा सपोर्ट है वो कर लेगा। तू जैसे एक पावरलेस बंदा है वो किसी काम का नहीं है, घर वापस है वो चले जा। कोई और उससे बोल रहा होता है कि 90 साल का कोई ओल्ड मैन होएगा ना वो भी तेरे से अच्छा सपोर्ट ये सब वाला काम है वो कर लेगा। और जो पार्क होता है वो ये सपना देखने के बाद फाइनली है वो उठ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं इस सबसे काफी ज्यादा परेशान है वो हो चुका हूँ। इसी के बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले ये जो डंजन्स थे वो वर्ल्ड के अंदर अपीयर है वो होने लग गए। उन डंजन्स में से मॉन्स्टर है वो बाहर आके काफी ज्यादा तबाही है वो मचा रहे थे। इसीलिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा अपनी जो मिलिट्री थी उसे आगे वो कर दिया और काफी ज्यादा मॉडर्न वेपन से इन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश है वो करी। लेकिन ह्यूमैनिटी के ये जो वेपन्स थे वो इन मॉन्स्टर के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छे से काम है वो नहीं आए। मॉन्स्टर मर नहीं पा रहे थे और ह्यूमंस खत्म होने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो अब एबिलिटीज थी उन्हें अवेकन करना है वो स्टार्ट कर दिया। और ये जो अब उनमें से काफी लोग थे वो एस रैंक वाले हंटर थे, उनके रूप में अवेकन है वो हुए थे जिनकी जो एबिलिटीज थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो थी। और ये जो अब एस रैंक वाले हंटर्स थे उनकी जो पावर्स थी वो मॉन्स्टर के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है ना वो थी। और इसी के बाद से ये जो हंटर्स थे वो काफी ज्यादा अब इंपॉर्टेंट लोग है वो बन चुके थे हमारे ये जो वर्ल्ड था उसके लिए। और काफी लोग ये जो हंटर के रूप में अवेकन है वो नहीं हुए थे, उनमें से मैं भी एक हूँ। और हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है वो असल में एक पावरलेस पोर्टर है वो होता है और वो अपना मोबाइल है वो चेक करता है। तब उसको मैसेज आ रखा होता है हॉस्पिटल की तरफ से कि हमारे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर काफी कम बेड्स है ना वो बचे हुए हैं, इसीलिए अगर तुम इस महीने के अंत तक ये जो अब हॉस्पिटल के बिल्स हैं उन्हें नहीं दे देते हो तो हमें तुम्हारा ये जो ब्रदर है उसे डिस्चार्ज
डिस्चार्ज है वो करना होगा। पार्क ये मैसेज पढ़ने के बाद कह रहा होता है कि अगर ये मेरा ब्रदर है उसे फोर्सफुली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है वो करना चाहेंगे तो ये डायरेक्टली यूहान को मरने के लिए वो बोल रहे हैं। और पार्क काफी ज्यादा सुसाइड करने की है वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं अपना और भी किसी फैमिली मेंबर को मरता हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, और अगर मैं मर जाता हूँ तो यूहान के पास कोई भी गार्डियन है वो नहीं होएगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट उसका ख्याल है वो रखेगी। पार्क काफी ज्यादा रोते हुए कह रहा होता है ब्रदर मैंने अपना पूरा ट्राई है वो किया था, मेरे को माफ कर। लेकिन इतने में उसके साइड में एक पोर्टल होता है वो खुल जाता है, और ये जो पोर्टल होता है उसमें से वही जो अब हेवनली डीमन होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और ये जो पार्क होता है उससे टकराया वो चुके होते हैं। पार्क ये जो हेवनली डीमन होते हैं उनसे कह देता है थोड़ा सरप्राइज होते हुए कि तुम कौन हो। हेवनली डीमन उससे कह देते हैं कि तुम मेरे को देख सकते हो क्या, और पार्क थोड़ा अब उनसे दूर है वो जा चुका होता है, और वो कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पे कुछ चोरी करने के लिए आए हो तो तुम काफी ज्यादा खराब घर में वो आए हो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे हैं वो नहीं है। और ये जो हेवनली डीमन होते हैं वो भी अब ये जो जगह होती है उसे फ्लोट करते हुए इधर उधर अच्छे से वो देखने लगते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जगह है वो कौन सी है, और उन्हें साइड में एक टीवी है वो दिखाई दे रहा होता है। वो उसे टच करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे टच है वो नहीं कर पा रहे होते हैं, आर पार उनका हाथ है वो जा रहा होता है। पार्क उनसे कहने लगता है कि ओल्ड मैन मेरे को लगता है कि तुम सही में कोई यमराज जो वो हो जो मेरे को यहाँ से ले जाने के लिए वो आया है, लेकिन प्लीज मेरे को माफ कर देना, मेरे पास एक छोटा ब्रदर है जिसका मेरे को खुद ख्याल है वो रखना है। और ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो उसके पास आके उसके माथे पे एक फ्लिक करते हुए कह रहे होते हैं कि पहले तू मेरे को अब एक चोर है वो कह रहा था, अब यमराज है वो कह रहा है। और ये जो पार्क होता है ये फ्लिक लेने के बाद उसे काफी ज्यादा दर्द है वो हो रहा होता है, और ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो फिर पार्क को और अच्छे से वो छूते हैं और कहते हैं कि मेरे को लगता है कि मैं तेरे को है वो छू सकता हूँ। और ये जो अब ओल्ड मैन होते हैं इसी के बाद ये जो अब पार्क का रूम होता है वहां से वो चले जाते हैं, और वो पहली बार ये जो अर्थ होता है उसे है वो अपनी आंखों से देखते हैं। और वो इधर उधर ये जो कार होती है उन्हें देख के कह रहे होते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो काफी ज्यादा हॉर्स से तेज है वो भाग रहे हैं, और लोगों को अपने अंदर है वो बैठा रखा है। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये अब मैं पक्का हो चुका हूँ कि मैं मुरीम के अंदर बिल्कुल भी है वो नहीं हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। और ये जो ओल्ड मैन होता है वो साइड में एक जो बंदा होता है उससे कह रहे होते हैं कि ये मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन वो देखते हैं कि वो ये जो बंदा होता है उसके आर पार वो चले गए होते हैं, उसे छू नहीं पाए होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि मैं इस पर्सन को है वो छू नहीं पाया हूँ, क्या वही जो बच्चा था मैं सिर्फ उसी को है वो छू सकता हूँ क्या। इतने में इनको जो कोई फोर्स होती है वो ये जो अब पार्क होता है उसके तरफ खींचने वो लगती है, और ये जो ओल्ड मैन है उन्हें आगे से हम जोनाथन है वो बोलेंगे। इसी के बाद हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है, उसने ये जो जोनाथन जिस अब पोर्टल से आए होते हैं उसे पेपर से है वो कवर कर लिया होता है, क्योंकि उसे थोड़ा डर है वो लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये एक डंजन है तो मेरे को इसके बारे में ये जो अब रिपोर्ट है वो कर देनी चाहिए हंटर एसोसिएशन को। इतने में उसे किसी का कॉल है वो आ जाता है, वो हंटर किम का है वो होता है। वो अब ये जो हंटर किम होता है उससे कह देते हैं कि हमें ये जो अब सपोर्टर है उसकी थोड़ी जरूरत है, क्योंकि एक डंजन है वो अपीयर हो गया है, तो तुम क्या आओगे क्या। और जो पार्क होता है वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और ये जो किम होते हैं वो कह देते हैं कि ये जो डंजन है ना वो एक बी रैंक वाला डंजन है, तो अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर है वो कर लेना। और फोन कट कर देते हैं। पार्क बस थोड़ा खुश होते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये जो अब मरना है ना वो कभी भी किसी चीज का आंसर है वो नहीं है। पार्क के रूम में जोनाथन है वो आ रखे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं जरा देखो तो तुम इधर अपने आप से बात है वो कर रहे हो, इसका मतलब है तुम थोड़े पागल है ना वो हो गए। पार्क जोनाथन को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुका होता है, और वो कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि तुम यहाँ पे वापस से क्यों है वो आ चुके हो। और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं मेरे को भी कोई शौक नहीं है तेरे ये जो छोटा सा कमरा है ना इसके अंदर आने का, मेरे को कोई अब ये जो अननोन सी फोर्स थी उसे तेरे करीब है वो खींच के ले आई है, वैसे तू जा कहाँ रहा है। पार्क बता देता है कि एक डंजन है वो अपीयर है वो हुआ है, और मेरे को एक सपोर्टर के रूप में उधर हेल्प करने के लिए वो जाना है, और मैं बोल दे रहा हूँ इससे पहले मैं वापस आऊँ तुम्हें यहाँ से चले है वो जाना है। लेकिन इतने में ये जो जोनाथन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तू काफी टाइम से ये जो अब हंटर है डंजन से उनकी बात है वो कर रहा है, ये असल में है क्या, इसके बारे में बताना चाहेगा क्या। पार्क को थोड़ा समझ नहीं आया होता है कि नहीं इसी के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो कुछ भी है वो बताता नहीं है, और यहाँ से अपने रूम से बाहर है वो निकल चुका होता है अपना सामान लेके। वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ से वो चले जाना, अगर मेरे को अब जब मैं
वापस आता हूँ और तुम्हें देखता हूँ तब मैं पुलिस को है वो बुलाऊंगा। जोनाथन ये जल्दी से ये जो अब पार्क होता है उसे पीछे से पकड़ते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तू इस तरह से पैदल है वो धीरे धीरे चल के जाएगा तो पूरी शाम है वो हो जाएगी। और वो हेवनली डीमन फ्लाइट है उसे यूज करते हैं और पार्क को उड़ा के वो ले जाते हैं। जोनाथन काफी ज्यादा तेजी से पार्क को है वो उड़ा के ले जा रहे होते हैं। नीचे कुछ जो लोग होते हैं वो उसे देख भी पा रहे होते हैं। पार्क उनसे कह रहा होता है कि मैं उड़ रहा हूँ, मेरे को काफी लोग हैं वो देख रहे हैं, प्लीज मेरे को नीचे है वो उतारो। उसे एक बस है वो दिख चुकी होती है तो वो वहीं पे अपने आप को जोनाथन से उतरवाया वो लेता है और वो बस के अंदर है वो बैठ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ये जो बी रैंक वाले डंजन है वो थोड़े डरावने हैं, लेकिन उसके बाद से मेरे को मेरा जो ब्रदर का हॉस्पिटल बिल्स है ना वो भरने के पैसे है वो मिल जाएंगे। जोनाथन ये जो बस के ऊपर से वो आते हैं और पार्क से कह देते हैं कि हम कहाँ पे जाने वाले हैं। पार्क थोड़ा सरप्राइज है वो हो चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम अभी तक यहाँ पे वो चिल्लाते हुए। और जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि मैं अगर यहाँ से जाने का ट्राई भी करूँ तब भी कोई अननोन फोर्स है वो मेरे को तेरे तरफ है वो खींच के ले आ रही है, मैं जा नहीं सकता अगर मैं जाना चाहूँ भी तो भी। पार्क थोड़ा मुंह बनाते हुए अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये जो ओल्ड मैन है ना इनके साथ असल में दिक्कत क्या है, ये कैसे हो सकता है कि एक भूत है वो मेरे से छिपा के वो चुका है। और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो कह देते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अब मेरे पास कोई बात करने के लिए वो है, तो मैं अकेला बोर है वो नहीं हो रहा हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क की जो अब डंजन होता है उसकी लोकेशन पे पहुंच चुका होता है और उसे बताया जा रहा होता है कि ये जो अब डंजन है वो अब माउंटेन की पीक पे वो बना है, सारे हंटर्स ऑलरेडी ऊपर है वो जा चुके हैं और तुम जो सपोर्टर्स लोग हो जिस बॉक्स के ऊपर तुम्हारा नेम है वो लिख रखा है उसे लेकर ये जो अब डंजन है उसके तरफ है वो बढ़ जाओ। पार्क अपना सामान लेकर ये जो अब डंजन होता है उसके तरफ है वो बढ़ चुका होता है और ये पहुंच चुके होते हैं डंजन के सामने। और एक जो हंटर होता है वो माइक्रोफोन के द्वारा सब लोगों से कह रहा होता है कि ये जो डंजन की रेड है उसका इंचार्ज मैं हूँ, मेरा नाम किम है। और ये जो डंजन की रेड है इसके अंदर पूरा एक बी रैंक वाला हंटर है वो होगा और 4 सी रैंक वाले हंटर है वो होंगे और 5 सपोर्टर है वो होंगे। साइड में एक और जो लड़की होती है ये बी रैंक वाली हंटर होती है, इसका नाम होता है आयरन। वो कह देती है कि तुम जो सपोर्टर्स लोग हो वो अपना किसी हंटर होएगा ना उसके आसपास में ही है वो रहना और तुम लोग अपना जो इक्विपमेंट है उसे पहन के रेडी है वो हो जाओ। और जो पार्क होता है वो अपना ये जो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है उसे वो पहन रहा होता है। इतने में पार्क के पास एक बंदा है वो आ जाता है, इसका नाम चोई है और ये एक बी रैंक वाला हंटर है। वो इस पार्क से कह रहा होता है कि यो तुमसे मिले हुए काफी टाइम है वो हो चुका है, अच्छा तो वो अभी भी तू ये जो सपोर्टर वाला काम है वो कर रहा है जबकि लास्ट टाइम तूने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो करी थी। और ये जो पार्क होता है वो अब सीधे अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये तो चोई है और वो बताने लगता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो अब लोगों से बेफालतू में पंगे वो लेता है और उन्हें मारता है और ये इस तरह से एक्टिंग है वो करता है कि ये सिर्फ मजाक है वो कर रहा है, हंस रहा है। और ये जो अब चोई होता है वो उसे कह देता है कि तेरे से मैं हेलो है वो बोल रहा हूँ तो तेरे को अब मेरे को हेलो है वो नहीं बोलना चाहिए क्या। पार्क ने उससे जल्दी से हेलो है वो बोल दिया होता है और चोई पार्क के करीब है वो आ जाता है और कह रहा होता है कि जरा बताइए तो किसने तेरे को इधर बुलाया है। और पार्क बता देता है कि किम ने वो बुलाया है और इसी के बाद पार्क उसके पेट पे थोड़ा सा है वो मारता है और कह देता है कि ठीक है अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है उसे खड़ी है वो मत करियो और अच्छे से अपना सपोर्टर वाला काम है वो करियो। और वो वहां से वो चले जाता है। इस सब के बीच में ये जो वो जोनाथन होता है ना वो भी उस जगह पे प्रेजेंट है वो होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा रूड था। पार्क भी जोनाथन से कहने लगता है कि ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम ये सब है वो खड़ी करता है और अंत में दूसरे लोगों पे नाम है ये सब है वो डाल देता है, ये काफी ज्यादा खराब बंदा है वो है। लेकिन इतने में ये जो जोनाथन होता है वो उसी को एक थप्पड़ है वो रख देते हैं और पार्क उनसे चिल्ला के कह रहा होता है कि तुमने मेरे को क्यों मारा। जोनाथन बस कह देते हैं कि ये कितना ज्यादा नाकारा है। इसी के बाद ये सारे लोग फाइनली ये जो डंजन होता है उसको एंटर है वो कर लेते हैं। पार्क को ये जो फीलिंग होती है ना डंजन के अंदर एंटर करने की वो उतनी ज्यादा पसंद है वो नहीं आती है हर बार जब भी वो एंटर करता है तब। और जोनाथन इस फीलिंग को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये वही फीलिंग है जब मैं ये जो अब इस वर्ल्ड के अंदर है वो आया था एक पोर्टल के थ्रू में। और ये जो अब लोग होते हैं वो एंटर कर चुके होते हैं डंजन के अंदर। एक लड़की ये जो एक मशीन होती है उसे यूज करते हुए ये जो डंजन का कॉन्सेप्ट होता है थीम होता है उसे पता है वो करने लग चुकी होती है। जो
तू भी थोड़ा आगे जा, ये जो डंजन है उसे एक्सप्लोर ये सब है वो कर। पार्क उनसे बस कह देता है कि नहीं मैं ऐसा है वो नहीं कर सकता। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि अच्छा तू इधर उधर तू कहीं पे भी वो जा नहीं सकता है, तू बेसिकली एक सर्वेंट है ना, वो है जो दूसरे लोगों का सामान है वो इधर उधर कैरी है वो कर रहा है। और इस पे ये जो पार्क होता है वो उन्हें कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो सच है। जोनाथन पार्क को और भी बताने लगते हैं कि जो डंजन है वो थोड़ा ऊपर से देखने में ड्राई है वो लग सकता है, लेकिन जमीन के अंदर जो पानी है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ये सब है वो कर रहा है। और एक लड़की है जो डंजन की थीम पता लगा रही होती है, वो सबको बता देती है कि ये एक वाटर टाइप का डंजन है वो है। ये सुनने के बाद चोई उस लड़की से कहने लगता है कि ये लेडी तेरे को लगता है क्या ये कोई सेंस है वो बना रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मशीन खराब हो रखी है। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं है, लेकिन वही उससे बस कह रहा होता है कि ये क्या बुलशिट है। लेकिन इतने में ये जो जमीन होती है उसमें से काफी ज्यादा पानी है वो निकलने लगता है चारों तरफ से, और बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं ना वो भी बाहर है वो आ चुके होते हैं। ये मरमैन है वो होते हैं, और एक जो थोड़े ओल्ड हंटर होते हैं वो कह देते हैं सब लोगों से कि नूबी लोग है ना वो जल्दी से अपने करीब में जो भी हंटर है उसके पास है वो चले जाए। लेकिन इतने में यही इन्हीं पे अटैक है वो हो जाता है मरमैन के द्वारा, और आसपास में ये जो मरमैन होते हैं वो काफी ज्यादा ये जो हंटर्स लोग होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं, और यहाँ पे काफी लोग हैं वो मारे जा रहे होते हैं। पार्क ये देखते हुए बस कह रहा होता है कि ये जो डंजन की एंट्रेंस वाला पॉइंट है ना वो तो एक सेफ जोन है वो होना चाहिए, ये कैसे हो रहा है, इतने मॉन्स्टर अभी से अटैक है वो कर रहे हैं, और ये एक बी रैंक वाला डंजन इतना ज्यादा हार्ड है ना वो नहीं होना चाहिए। पार्क के सामने एक हंटर है वो होते हैं, और वो उससे कह रहे होते हैं कि बच्चे मेरी स्पीयर है वो मेरे को दियो तो। लेकिन इससे पहले पार्क उन्हें स्पीयर देता, उसको एक मरमैन होता है वो थोड़ा एक पंजा मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। और पार्क ने ये जो वेस्ट पहनी होती है उसके थ्रू में उसको चोट है वो लग चुकी होती है, लेकिन असल में ऐसा है वो होना नहीं चाहिए। ये काफी ज्यादा पावरफुल वाली वेस्ट है ना वो थी। इतने में एक जो मरमैन होता है वो पार्क के सामने वो आ चुका होता है। पार्क इस मरमैन को अपने मुंह के पास देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज है वो हो चुका होता है। इतने में ये जो मरमैन होता है वो उसे वो मारने जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो मार पाता ये जो मरमैन होता है उसे मार है वो दिया जाता है। और ये जो जोनाथन होते हैं उन्होंने इस मरमैन को है वो मारा होता है अपनी जो अब स्नैप फिंगर डिवाइन आर्ट होता है उसे यूज करते हुए। वो कह रहे होते हैं कि अच्छा मैं देख सकता हूँ कि ये जो मॉन्स्टर है उनके खिलाफ में मेरी जो पावर्स है वो इफेक्टिव है, चलो ठीक है मैं काफी सालों बाद इधर जो अब फाइट है वो करने वाला हूँ किसी के अगेंस्ट में। लेकिन जरा देखो तो मेरे अगेंस्ट में जो मॉन्स्टर है ना वो असल में इतना ज्यादा भद्दा सा एक मछली वाला मॉन्स्टर है वो है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा सा शो है वो दिखाने वाला हूँ। अब ढेर सारे मरमैन जोनाथन के ऊपर मिलके अटैक करने वो जा रहे होते हैं। जोनाथन सबसे पहले एक जो मरमैन ने उन्हें मारा होता है अपनी स्पीयर से उसे वो अब डॉज है वो कर लेते हैं, और एक हाथ मार के उसे वो मार देते हैं। दूसरा मरमैन उन्हें मारने आ रहा होता है, वो बस अपना एक हाथ यूज करते हुए उसे आधा है वो काट देते हैं। वो कह रहे होते हैं तू 1000 साल पहले है वो मेरे से फाइट करने आ रखा है, अगर तू मेरे से फाइट करना चाह रहा है तो। और यहाँ पे इतने में एक और जो मरमैन होता है वो उन्हें मारने आ रहा होता है, और इस बार ये जो अब जोनाथन होते हैं वो चाओस डीमन फ्लैश अपनी तकनीक होती है उसे यूज करते हैं, और एक एनर्जी अटैक होता है उसे करते हैं। और ये जो एनर्जी बीम निकली होती है वो काफी ज्यादा आसपास में ये जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें है वो मार देती है। और ये जो जोनाथन का अटैक होता है उसे चोई ने वो देख लिया होता है, और कह रहा होता है कि ये तो सिर्फ एक यूजलेस सपोर्टर है वो था, ये ऐसा कैसे कर सकता है। चोई को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब कुछ पार्क ने वो किया है, क्योंकि वो जोनाथन को है वो देख नहीं सकता है। एक और मॉन्स्टर जोनाथन से फाइट करने के लिए वो आ रहा होता है। जोनाथन उसे देखने के बाद उसे भी है वो मारने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर के आर पार है वो चले जाते हैं, और वो थोड़ा सरप्राइज तो हुए होते हैं। लेकिन वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो मेरी जो अब ओरिजिन क्यूआई है वो खत्म हो चुकी है, तो अब मैं ये जो मॉन्स्टर है उन्हें छुए वो नहीं सकता हूँ। और ये जो अब मरमैन होता है वो भी जोनाथन को मार रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि वो उनके आर पार जा रहा है, तो उसका सारा ध्यान पार्क की तरफ चले जाता है। वो पार्क की तरफ भग के उसे एक पंच है वो मार देता है। पार्क काफी ज्यादा दूर है वो फिक चुका होता है, उसकी हालत सही नहीं होती, और कह रहा होता है कि मैंने इसकी इस अटैक को किसी तरह से ब्लॉक तो है वो कर लिया, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू है वो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ।
जोनाथन पार्क के करीब आके कह देते हैं कि ये जो है ना, अगर तुम इसी तरह से कुछ नहीं करते हो तो तुम मर भी है ना वो सकते हो। वो जो मरमैन होता है वो पार्क के करीब आ चुका होता है और वो पार्क को एक पंच है वो मार रहा होता है। जोनाथन पार्क के हाथ को लात मार के थोड़ा दूर है वो कर देते हैं और ये जो मरमैन होता है उसने पार्क के हाथ को मिस कर लिया होता है जोनाथन की वजह से। और इतने में वो जो मरमैन होता है वो दोबारा से जोनाथन को मारने जा रहा होता है। जोनाथन इस बार पार्क को उठा के इधर से दूर है वो ले जाने लगते हैं और वो थोड़ा बता रहे होते हैं पार्क को कि ये जो तुम्हें मॉन्स्टर दिख रहा है ना, इसके पैर हैं वो काफी ज्यादा पतले हैं, तो ये काफी ज्यादा कमजोर भी हैं और सबसे बढ़िया इसके दांत हैं। इसके दांत इस तरह से लग रहे हैं कि इन पे अभी पंच है वो मारना चाहिए। समझ आ रहा है तुम्हें? तो तुम दोबारा से उधर जाओ। और ये जो अब जोनाथन होते हैं उन्होंने पार्क को छोड़ दिया होता है। वो जो मरमैन होता है वो उसके सामने होता है। पार्क कह रहा होता है कि ये जो ओल्ड मैन है ना, उन्होंने मेरे को इधर छोड़ा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जोनाथन उसे कह रहे होते हैं क्लोज रेंज में अगर तुम अपनी कोहनी यूज करोगे तो वो काफी ज्यादा सही है वो रहेगा। और कभी भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होता है उसे कि वो क्या करे, लेकिन वो कह देता है कि हटाओ ये सब, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो एक गुस्सा होता है, वो ये जो मरमैन के चिन्ह होता है उसी पे मार देता है। और उसे थोड़ा मौका मिला होता है तो ये जो मरमैन होता है उसकी छाती में जाके अपनी कोहनी होती है उसे ये वो भोग देता है। और ये जो मरमैन होता है वो निपट है वो चुका होता है। पार्क थोड़ा सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है कि मैंने ये जो एक मरमैन था उसे हराया है। इतने में जोनाथन उससे कह देते हैं कि तुम एक जगह पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, ये जो मॉन्स्टर है उसे अब फिनिश भी है वो कर दो। और पार्क ने अब एक स्पीयर है वो ले ली होती है और वो सोच रहा होता है कि क्या मेरे को ये जो मॉन्स्टर है इसे मारना है वो होगा। मैंने आज तक काफी ज्यादा अब छोटे लेवल वाले स्लाइम जैसे मॉन्स्टर है उन्हें मारा है, लेकिन मैं इस मॉन्स्टर को किस तरह से वो मार सकता हूँ। और पार्क के थोड़े हाथ है वो कांप रहे होते हैं। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि तुम इस तरह से हेजिटेट है वो क्यों कर रहे हो, ये मॉन्स्टर अगर उठ जाता है तो ये सीधे तुम्हें मारने के लिए वो आएगा और तुम्हें इसे जल्दी से मार के अपने जो कलीग्स लोग हैं उनकी हेल्प है वो करनी चाहिए। हमें दिखाया जा रहा होता है ये जो और हंटर्स लोग होते हैं वो भी ये जो ढेर सारे मरमेंस होते हैं उनसे अलग ही है वो फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के बाद जो पार्क होता है वो कह देता है कि हाँ मेरे को इस मॉन्स्टर को है वो मारना होगा। और हम थोड़ा पास में वो चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपनी जो फैमिली होती है ना, पेरेंट्स और अपना ब्रदर, उनके साथ कार में वो होता है। एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, उसी से इनका एक्सीडेंट है वो हो जाता है और उसमें ये अपने जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उन्हें खो देता है। और इसका ये जो ब्रदर था वो हॉस्पिटलाइज है वो हो जाता है। और इतना सब कुछ याद करने के बाद कह देता है वो कि ये जो मॉन्स्टर लोग है ना, सिर्फ इन्हीं की वजह से ये सब कुछ है वो हुआ है। और इसी मोटिवेशन के साथ में वो ये जो मरमैन होता है उसे फाइनली है वो मार देता है। और जैसे ही वो उसे मारता है उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुमने ये जो अपनी लिमिट्स है उन्हें ब्रेक है वो कर दिए, एक स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है उसकी मदद से। और की देखते हुए कह रहा होता है इसका मतलब है कि मैं एक हंटर के रूप में अवेकन है वो हो चुका हूँ। और उसको उसकी ये जो यूनिक स्किल होती है वो दिख जाती है जिसका नाम होता है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन। और की ये वाली जो स्किल होती है उसे देखने के बाद काफी डिसअपॉइंट होता है और वो कहता है कि ये इतनी ज्यादा यूजलेस स्किल है वो कैसे मिली है मेरे को एक यूनिक स्किल के नाम पे। और ये जो इन लोगों को फाइट करते हुए थोड़ा टाइम है वो हो चुका होता है और अभी के लिए जो मॉन्स्टर की वेव होती है उन्होंने उसे संभाल है वो लिया होता है। और किम जो होते हैं उस रेड के लीडर, वो कह रहे होते हैं कि हम अपनी जो फॉर्मेशन है उसे मेंटेन है वो नहीं कर पा रहे, इन मॉन्स्टर से फाइट करना तो दूर की बात है, इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है वो इस तरह से बी रैंक वाले डंजन में आ ही कैसे सकते हैं। वो जल्दी से अब जितने भी लोग होते हैं हंटर्स उनसे बोल देते हैं कि हमें ये जो डंजन है इससे रिट्रीट है वो करना होगा, यहाँ से वो निकलना होगा, इस डंजन को हम है ना वो संभाल नहीं सकते। और जो आयरन होती है वो भी सब लोगों से कह देती है कि सब लोग जल्दी से यहाँ से वो निकलो, हमें नहीं पता कि वो जो मॉन्स्टर है वो दोबारा कब हम पे अटैक है वो कर दे। और जिन लोगों को चोट लगी है उन्हें अच्छे से संभाल के एग्जिट है उसके तरफ है वो ले जाया जाए। और ये सारे जो लोग होते हैं वो फाइनली अब ये जो डंजन होता है उसे एग्जिट है वो कर रहे होते हैं धीरे धीरे। और जो पार्क होता है वो ये सब कुछ देखते हुए कह रहा होता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने ज़्यादा डेंजर में वो आया हूँ, और अगर ये जो ओल्ड मैन थे वो मेरे पास नहीं होते तो मैं अंत में अब मर ही है वो जाता। कि पार्क से कह देता है कि मेरे को तुमसे कुछ बात है वो करनी है। पार्क ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, इन्हें मेरे से बात है वो क्यों करनी है। इसी के बाद ये सारे लोग फाइनली जो डंजन होता है उसे
एग्जिट है वो कर रहे होते हैं और पार्क ने भी एग्जिट है वो कर लिया होता है। ये जो अब रेड के अब लीडर होते हैं वो अनाउंस है वो कर रहे होते हैं कि हमने ये जो रेड थी उसके बीच में काफी सारे लोगों को है वो खो दिया है, लेकिन जो अब हंटर एसोसिएशन है वो उनकी फैमिली को काफी अच्छा रिवॉर्ड है वो देगी, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ मिनट का मौन है वो रखना है। और ये अपना थोड़ा मौन है वो रख रहे होते हैं और ये जो चोई होता है वो उधर बस सोच रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा सर दर्द की बात है। ये जो एसोसिएशन है वो ये सारा जो ब्लेम होएगा ना इस रेड का वो थोड़े हाई लेवल वाले हंटर्स है ना उन पे वो डालने वाली है। मौन के बाद किम सब लोगों से कह देते हैं कि हमने आज इतना ज्यादा पेन वाली चीज को एक्सपीरियंस है वो किया है, लेकिन इस सब के बीच में एक अच्छी चीज भी है वो हुई है। हमारे पास एक नया अवेकंड है ना वो है, तो उसके लिए थोड़ी तालियां वो बजाई जाएं। किम ने पार्क की तरफ हाथ है वो किया होता है और यहाँ पे सब लोग तालियां वो बजा रहे होते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि पार्क एक हंटर के रूप में अवेकन है वो हो चुका है फाइनली। और ये जो पार्क होता है वो भी समझ जाता है कि किम ने उससे बोला था कि मेरे को तुम्हें बात करनी है, तो वो इसी मामले के बारे में वो थी। इसी के बाद ये सारे लोग अपना जो अब काम होता है उसे करने हैं वो लग जाते हैं, सामान पैक ये सब है वो कर रहे होते हैं। पार्क भी ये कर रहा होता है, लेकिन चोई उसके करीब है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि जरा देखो तो ये जो वर्ल्ड है वो सही में काफी ज्यादा अजीब सी जगह है वो है। कोई लोग अब यहाँ पे मारे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन कोई अवेकन है वो हो रहा है। और वो इसी बीच में पार्क को थोड़ा मार है वो रहा होता है मजे मजे में। वो अंत में कह देता है तुमने किस तरह की एबिलिटी को अवेकन है वो किया है। पार्क सोच रहा होता है कि मैं इसे बताऊं कि ना, और वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है जिसमें वो बता देता है कि उसकी स्किल है लिसनिंग टू इंस्ट्रक्टर। ये सुनते ही जो चोई होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है सब लोगों के साथ में, और पार्क सोचता है कि नहीं मैं इसे बता नहीं सकता, सब लोग मेरे पे काफी ज्यादा वो हंसेंगे। और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो उससे कुछ कह रहे होते हैं, जिसपे ये जो पार्क होता है वो उनसे बस कह देता है कि तुम चुप रहोगे क्या। चोई को ऐसा लग जाता है कि पार्क ने उसे चुप रहने के लिए वो बोला है, जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है कि तू अवेकन होने के बाद पागल हो चुका है क्या, चल अब जरा देख ही लेते हैं कि तेरे पास किस तरह की एबिलिटी है वो है। और वो अब पार्क को एक थप्पड़ मारने वो जा रहा होता है, और उसकी ये जो अब लिसनिंग टू इंस्ट्रक्टर वाली स्किल होती है वो एक्टिवेट है वो हो जाती है। जोनाथन उससे बोल देते हैं एक स्टेप पीछे है वो चले जाओ, और पार्क चला गया होता है। तो ये जो चोई का थप्पड़ होता है वो उसे है वो नहीं लगा होता है, उससे वो बच चुका होता है। उसे नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जाता है तुमने ये जो अपनी स्किल थी ना लिसनिंग टू इंस्ट्रक्टर उसे अच्छे से यूज किया है, तो तुम्हारी जो अटैक पावर है वो 15% तक है वो बढ़ चुकी है कुछ टाइम के लिए। और ये जो चोई होता है उसे गुस्सा आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है, ठीक है तो फिर। और वो ये जो पार्क होता है उसे अब पंच है वो मारने जा रहा होता है। जोनाथन बस पार्क से कह देते हैं कि राइट क्रशिंग टाइगर और लेफ्ट क्रशिंग टाइगर। वो जैसे ये बोलते हैं ये जो नोटिफिकेशन होती है वो आ जाती है कि ये दोनों जो अब तकनीक है ना वो तुम्हारे अब इंस्टॉल है वो हो चुकी है। और ये दोनों जो तकनीक होती है वो सीधे पार्क के दिमाग में वो घुसने लगती है। पार्क कह रहा होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम मेरे अंदर इंस्टॉल है वो हो रहा है। चोई पार्क के करीब आ रहा होता है, तो पार्क ने उसे अपने जो अब लेफ्ट क्रशिंग टाइगर होता है उसे पकड़ लिया होता है और राइट क्रशिंग टाइगर से एक पंच है वो मार दिया होता है। और ये जो चोई होता है वो काफी ज्यादा दूर है वो फेंक चुका होता है और वो नॉकआउट है वो हो चुका होता है। आसपास में जो लोग होते हैं वो ये देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज है वो हो रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि ये क्या सही में ऐसा हो रहा है क्या, इसने ये जो चोई है उसे हरा है वो दिया है, जबकि ये सिर्फ अभी अभी अवेकन है वो हुआ था हंटर के रूप में। हंटर किम वहां पे है वो आ जाते हैं, वो चोई की पल्स चेक करके कह देते हैं कि सब कुछ थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन मेडिकल टीम को यहाँ पे है वो बुलाया जाए। और ये जो पार्क होता है वो इस सब के बीच में अभी सरप्राइज हो रखा होता है और कह रहा होता है कि मैंने ये जो चोई था उसे एक पंच में ही है वो हरा दिया। किम पार्क के करीब है वो आ चुके होते हैं और वो कह देते हैं कि ये जो अब हंटर है ना वो एक दूसरे से फाइट करें ये वो काफी ज्यादा मना है और पनिशमेंट भी है वो दी जा सकती है, लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था तो मैं कुछ भी है वो बोलूंगा नहीं, अपनी आंखें वो बंद कर रहा हूँ। और हाँ ये जो एसोसिएशन है उधर है वो तुम चले जाना और अपना जो रैंक मेजर है वो अच्छे से करवा लेना। आयरिन भी पार्क के करीब है वो आ जाती है और वो कह रही होती है कि मैं होप करती हूँ कि हम आगे जाके अच्छे से काम है वो कर पाए साथ में। आयरिन को देखते ही जो वो पार्क होता है उसके दिल में धक धक है वो होने लगती है और वो सोच रहा होता है जरा देखो तो आयरिन मेरे से बात है वो कर रही है। और इतने में जो जोनाथन होते हैं वो उससे कह देते हैं क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। पार्क उनसे कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और जो आयरिन
आयरिन होती है वो नोटिस कर लेती है कि पार्क एक जगह पे अकेले बात है वो कर रहा है। वो जोनाथन को तो देख सकती नहीं है और इतने में ये जो पार्क होता है वो जोनाथन से थोड़ा मुंह फुलाते हुए वो कह रहा होता है कि ओल्ड मैन, और वो कुछ है ना वो बोलता नहीं है। और जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि अब तुम इस तरह से लड़कियों की तरह मुंह फुलाओ मत और सीधे जो बोलना है वो मेरे से है वो बोल दो। और वैसे भी मैं काफी टाइम से किसी से बात है वो करना चाहता था। और जो पार्क होता है वो डायरेक्टली कह देता है कि प्लीज ओल्ड मैन, मेरे को अपना जो डिसाइपल है उसके रूप में एक्सेप्ट है वो कर लो और मेरे को मार्शल आर्ट है वो सिखाओ, प्लीज मेरे मास्टर है वो बन जाओ। पार्क जोनाथन थोड़ा शांत है वो हो चुके होते हैं और जोनाथन अंत में कह देते हैं कि नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। वो कहने लगते हैं कि मेरे को ये जो स्टूडेंट लोग है वो बिल्कुल भी है वो पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपना ये जो मार्शल आर्ट है उसे ही प्रैक्टिस ये सब करने में काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ। एक बच्चे का मैं ख्याल है वो कैसे रख सकता हूँ। और जो पार्क होता है वो उनसे कहने लगता है कि अब तुम किसी भी चीज को अपना छू नहीं सकते तो फायदा ही क्या है इतना ज्यादा मार्शल आर्ट ये सब की प्रैक्टिस करने का। और आपने ऐसा बोला नहीं था क्या कि आप काफी ज्यादा बोर है वो हो चुके थे, किसी से बात है वो करना चाहते थे, और अगर मैं मर गया ना तो तुम्हारे लिए भी कुछ भी है वो सही नहीं रहेगा। जोनाथन अपने मन ही मन कह रहे होते हैं कि हाँ ये इसमें गलत है वो बिल्कुल भी नहीं है। पार्क और भी कहने लगता है तुमने डंजन के अंदर देखा होगा कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अगर उस जगह पे तुम मेरी हेल्प करने के लिए नहीं होते तो मैं कुछ भी है वो नहीं कर पाता। जोनाथन कहने लगते हैं कि अच्छा तो अगर मैं तुम्हें एक हंटर है वो बना दूंगा तो तुम क्या कहीं पे भी इधर उधर मूव है वो कर पाओगे। पार्क कह देता है क्या सिर्फ डंजन के अंदर। जोनाथन कह देते हैं कहीं पे भी। और पार्क कहने लगता है कि हाँ अगर मैं एक ए रैंक वाला हंटर बन जाता हूँ तो मैं कहीं पे भी जाना चाहूँगा ना तो मैं आराम से वो जा सकता हूँ। अगर मैं एक एस रैंक वाला हंटर है वो बन जाता हूँ तो मैं एक तरह से अनटचेबल है वो हो जाऊंगा, कोई भी मतलब मेरे साथ अब इधर उधर मैस है वो नहीं कर पाएगा। जोनाथन ये सुनने के बाद कह देते हैं ठीक है तो फिर तुम अब ये जो अब 9 रिफ्ट और बो है ना वो करो। पार्क को ये 9 रिफ्ट और बो जो होता है उसके बारे में वो पता नहीं होता है तो जोनाथन उससे बस कह देते हैं कि मैं तुम्हारा एक मास्टर है वो बन जाऊंगा, बस मेरे सामने 9 बार झुको, मतलब बो है वो करो। पार्क पीछे जो लोग होते हैं उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे आसपास में काफी ज्यादा लोग हैं, इधर करूँ क्या मैं। और जोनाथन कह देते हैं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी इजीली तुम्हें वो नहीं मिलती है और पार्क के पास कोई भी ऑप्शन है वो नहीं होता है तो वो सब लोगों के सामने इधर ये जो जोनाथन होते हैं उनके सामने 9 बार वो अब झुकता है ना वो अच्छे से बो है वो करता है। और ये जो आसपास में लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं और जो हंटर आयरिन होती है और हंटर किम होते हैं वो भी पार्क को है वो देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये थोड़ा पागल वागल है क्या। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क अपने रूम में वो आ चुका होता है और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो कह देते हैं ये रूम कितना ज्यादा गंदा है, क्या तुम अपने मास्टर को इतने गंदे रूम में है वो सर्व करो। पार्क उनसे बस कह देता है कि मैं आज काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, क्या कल मैं अब सफाई है वो कर दूं तो सही रहेगा। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कितने बार मेरे को मानना होगा तेरे को कि तू स्टार्ट है वो करेगा। पार्क अच्छे से सफाई करने वो लग चुका होता है। जोनाथन सामने जो वॉल पे कुछ पेपर लगे होते हैं उन्हें देखते हुए कह रहा होते हैं कि ये जो वॉल है इस पे पेपर क्यों लग रखे हैं। पार्क उस पेपर को निकालते हुए बता रहा होता है कि ये वही होल है जिसमें से तुम बाहर है वो आए थे, मेरे को ये थोड़ा डर लग रहा था तो मैंने इसे पेपर से कवर है वो कर दिया। जोनाथन उसी होल के अंदर है वो घुस जाते हैं और फिर वो उसी के बाद ये जो पार्क होता है उसे भी खींच के अंदर है वो ले जाते हैं। वो दोनों ये जो ब्लैक होल होता है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तब वो एक अलग सी स्पेस होती है उसके अंदर आ चुके होते हैं। ये बहुत ज्यादा वाइट प्लेस है वो होती है और चारों तरफ इन्हें कुछ भी है वो नहीं दिख रहा होता है, पूरी अनंत सी जगह है वो होती है। और जोनाथन ये देखने के बाद कह देते हैं कि ये एक परफेक्ट जगह है, लाइफ एंड डेथ है उससे गो थ्रू करने के लिए। पार्क को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है उनका मतलब क्या है। जोनाथन बैठ जाते हैं और उससे कह देते हैं कि अपने कपड़े वो उतारो। जोनाथन अभी भी बोल रहा होता है सॉरी क्या। जोनाथन उससे कह देते हैं कि कितने बार तू अपने मास्टर है उनसे मुंह है वो लड़ाएगा। और पार्क अब जोनाथन के सामने वो बैठ चुका होता है, अपनी शर्ट होती है उसे उतारते हुए। जोनाथन थोड़ा फोकस है वो कर रहे होते हैं, काफी एनर्जी अपने हाथ में इकट्ठा करने के बाद वो पार्क के पीठ पे अपना एक हाथ है वो रखते हैं। पार्क पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे जो अब
मरीन पाथवेज हैं और ये जो 8 कल्टीवेशन फ्लो है उसे ओपन है वो कर दे रहा हूँ। अगर तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हारी एनर्जी और ये जो ब्लड फ्लो है उन्हें अब ओपन है वो होना होगा, और अगर तुम इसे नहीं झेल सकते तो तुम कभी भी मार्शल आर्ट है उसे सीख नहीं सकते। और वो लगातार अब पार्क के पीठ पे हाथ है वो मारने लगते हैं और उसकी जो अब मरीन्स होते हैं उन्हें ओपन है वो करने लगते हैं। लगातार ओपन है वो कर रहे होते हैं। पार्क को काफी दर्द हो रहा होता है लेकिन वो झेल रहा होता है। जोनाथन अब और ज्यादा तेज कर रहे होते हैं और वो फाइनली एक जो लास्ट पुश होता है उसे देते हुए पार्क के सारे जो मरीन पॉइंट्स होते हैं उन्हें ओपन है वो कर देते हैं। और ये जो जोनाथन होते हैं वो अब सोच रहे होते हैं अपने मनी मन की इस तरह की बॉडी देखे हुए मेरे को काफ़ी टाइम है वो हो चुका है। ज़रा सोचो तो कि इसके ये जो अब सारे मरीन्स पॉइंट्स है वो इतने कम टाइम के अंदर ओपन है वो हो चुके हैं। पार्क काफ़ी ज़्यादा हाफ है वो रहा होता है। जोनाथन उससे कह देते हैं तो ये कैसा था। पार्क कह देता है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मरने है वो वाला हूँ, दोबारा किया तो मैं मर ही जाऊंगा। जोनाथन अपने मनी मन कह रहे होते हैं ज़रा देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा दया की बात है कि इसकी जो बॉडी है वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है, लेकिन ये एक ऐसे एरा में बॉर्न है वो हुआ है जिसके अंदर मार्शल आर्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी के बाद ये दोनों पार्क का जो रूम होता है वहां पे आ चुके होते हैं और पार्क जैसे ही बाहर आया होता है वो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा अब हल्की महसूस है वो कर रही है और सारी थकावट सी गायब है वो हो चुकी है। जोनाथन कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जो अब मरीन पाथवेज है उन्हें ओपन कर दिया गया है, तुम्हारा एनर्जी और ब्लड फ्लो है वो अब सारा जो ब्लॉक था वो सब कुछ है वो हट चुका है। पार्क को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं उड़ भी सकता हूँ, और वो थोड़ा जंप है वो करता है कि वो जो ऊपर सीलिंग होती है उससे जाके वो टकरा जाता है। और वो जो जोनाथन होते हैं वो उससे कह देते हैं कि मेरे को एक और चीज़ है वो बतानी है, मैंने तुम्हें अपनी ये जो अब थोड़ी इंटरनल एनर्जी है वो दे दी है। इसका डायरेक्टली ये मतलब है कि मैंने तुम्हें ये जो अब हेवनली डिवाइन आर्ट है उसका एक सीड है वो दे दिया है। पार्क सीलिंग से जमीन पे लैंड है वो कर चुका होता है। जोनाथन उससे थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं कि इस जगह पे 80% चांस था कि तुम है वो मर जाते। और जो पार्क कहने लगता है कि पागल हो क्या तुमने मेरे को ऑलमोस्ट है वो मार ही दिया था। और ये जो जोनाथन होते हैं वो उसे एक रख के थोड़ा दूर है वो फेंक देते हैं। कह रहे होते हैं कि अपने मास्टर्स रूड है वो बिल्कुल भी मत होना। पार्क जोनाथन से कहने लगता है तुम क्या करते अगर मैं मर जाता तो। जोनाथन उससे कहने लगते हैं अगर तुम मेरा जो अब हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट था उसकी इंटरनल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो तुम कोई भी मेरा मार्शल आर्ट है उसे सीख नहीं सकते थे वैसे भी। और आज मैंने तुम्हें जो मार्शल आर्ट ये सब सिखाया था ना वो सिर्फ नॉर्मल लोग है ना वो भी सीख सकते थे। लेकिन पार्क कहने लगता है वो भी कितना ज़्यादा पावरफुल था। जोनाथन कह देते हैं कि तुम इस तरह से मेरे जो डिसाइपल है वो अब उतने लेवल पे बिल्कुल नहीं बन सकते। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन की सुबह होती है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। पार्क की ये जो अब हंटर एसोसिएशन होती है वहाँ पे आ चुका होता है और उधर रिसेप्शन पे जाके वो कह देता है कि मेरा नाम पार्क है और ये जो अब मेरे को हंटर किम थे उन्होंने बताया था कि उन्होंने मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट है वो इस जगह पे ऑलरेडी अरेंज है वो कर ली है। और ये जो लड़की होती है वो जैसे ही पार्क का नाम सुनती है वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे साथ में थोड़ा एक सेल्फी है वो लेना चाहती हूँ। और वो ले भी रही होती है सेल्फी पार्क के साथ और वो उसी के बाद बता देती है कि तुम्हें अब बेसमेंट में वो जाना है लेवल 5 में, उस जगह पे रैंक एवोल्यूशन वाला डिपार्टमेंट है वो है और तुम उस जगह पे डिपार्टमेंट हेड है ना उन्हें ढूंढ लेना नात्सू को। और ये जो पार्क होता है वो उस लड़की को थैंक यू बोल के लिफ्ट में बैठ के वो ये जो नीचे वाले फ्लोर होता है वहां पे चले जाता है और चारों तरफ देख रहा होता है। इतने में उसे साइड में से काफी ज्यादा तेज आवाज है वो आती है। जब वो वहां पे देखता है तब वहां पे एक लड़की ने एक जो मशीन होती है उसके ऊपर अपना पंच है वो मारा होता है और उधर उसका जो अब रिजल्ट निकल के आया होता है उस पंच का वो होता है 687। और पार्क के देख के थोड़ा सरप्राइज है वो हो रहा होता है। वो जो लड़की का ये स्कोर आया होता है उसे देखते हुए उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो काफी ज्यादा अब एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम है वो किया है। वो लड़की कह देती है कि ये रिजल्ट से मैं अच्छा है वो कर सकती हूँ, मैं एक और बार ट्राई है वो करूंगी। लेकिन ये जो अब रैंक एवोल्यूशन डिपार्टमेंट के
हेड होते हैं ना नात्सु, वो उससे कह देते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा ये जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से तुम एक बी रैंक वाली हंटर हो और तुम्हें ये जो अब 900 है ना उससे ज़्यादा अब स्कोर है वो लाना होगा अगर तुम एक ए रैंक वाला हंटर है वो बनना चाहती हूँ। ये पॉइंटलेस है क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये लड़की थोड़ा डिसअपॉइंट है वो हो चुकी होती है और इतने में ये जो अब नात्सु होते हैं वो देख लेते हैं कि पार्क उनके करीब है वो आ चुका है। और ये जो नात्सु होते हैं वो पार्क से कह रहे होते हैं कि मैंने किम से तुम्हारे बारे में काफ़ी है वो सुना है। और ये पार्क को देखने के बाद ये जो अब बंदा होता है उस लड़की का बॉयफ्रेंड वो भी उसके पास आके हाथ है वो मिलाने लगता है। और ये जो नात्सु होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये जो रूमर्स है वो ऑलरेडी यहाँ तक के वो आ चुके हैं कि तुमने ये जो अब इतना ज़्यादा फेमस चोई था उसे एक मज़ा है वो चखाया है। ये सुनने के बाद जो अब पार्क होता है वो समझ जाता है कि वो जो रिसेप्शन वाली लड़की थी उसने उसके साथ सेल्फी है वो क्यों खिंचवाई थी। और ये जो लड़की की गर्लफ्रेंड कह देती है कि हमें नेक्स्ट टेस्ट है उधर जाना चाहिए और वो जा रहे होते हैं। और ये जो लड़की की आंखें होती है वो पार्क से मिले वो जाती है। पार्क थोड़ा ब्लश करते हुए सोच रहा होता है कि हमारी आंखें एक दूसरे से वो मिली, लेकिन जो अब जोनाथन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि ये कैसी बात है कि तुम किसी भी लड़की को देखते हो तो काफी ज्यादा पैनिक है वो करने लगते हो। पार्क कह रहा होता है नहीं वो सच नहीं है। और ये जो लड़की होती है उसने नोटिस कर लिया होता है पार्क अकेले में बात है वो कर रहा है। नेक्स्ट सीन में पार्क अपना ये जो टेस्ट होता है उसे देने के लिए रेडी है वो हो चुका होता है। उसने अपने कपड़े है वो बदल लिए होते हैं। और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो कहने लगते हैं जरा देखो तो तुम कितने ज्यादा शेमलेस हो, इस तरह के कपड़े तुमने पहने हैं कि तुम्हारा ये जो अब नीचे का सामान है वो दिख रहा है। और अगर यही बात है तो सीधे नंगे है वो चले जाओ उस जगह पे टेस्ट देने के लिए। पार्क अपना ये जो अब टेस्ट वाली मशीन होती है उसके सामने वो आ चुका होता है। और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसे पूरे अपने हाथ में फोकस है वो करना है। और ये जो पार्क होता है वो सही में फोकस है वो करता है। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी जो बॉडी है उसके अंदर ये जो QI है उसको थोड़ा और ज्यादा रश है वो होने दो। उसकी ये जो अब लिसनिंग टू इंस्ट्रक्टर वाली स्किल होती है वो एक्टिवेट हो चुकी होती है। उसे बताया जा रहा होता है कि तुम अपनी इंस्ट्रक्शन उसे अगर सक्सेसफुली यूज है वो कर लेते हो तो नेक्स्ट अटैक में तुम्हारी जो अटैक पावर है ना वो 15% इंक्रीज है वो हो जाएगी। पार्क ने सही में काफी ज्यादा जो पावर होती है उसने अपने हाथ में इकट्ठा है वो कर लिया होता है और वो उसे यूज करते हुए इसी पे काफी ज्यादा तेजी से पंच है वो मार देता है। और ये जो पंच होता है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है वो होता है बहुत ज्यादा। अब ये जो अब मशीन होती है वो ब्रेक है वो हो रही होती है। नात्सु काफी ज्यादा हैरान है वो हो रहे होते हैं। पार्क का जो रिजल्ट आया होता है वो 1120 है वो आया होता है। और ये देखने के बाद पार्क भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है ये कितना ज्यादा अनबिलीवेबल सा रिजल्ट है वो है। वो जो लड़की थी ना उसने पूरा 700 तक ही कुछ हिट है वो किया था। कल भी मैंने इसी तरह की तकनीक है उसे यूज किया था। बस ये जो अब इंटरनल एनर्जी है ये सब उसकी वजह से वो हो रहा है। इतने में ये जो अब जो नात्सु होते हैं वो उसके करीब आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सही में काफी अमेजिंग हो, तुम एक ए रैंक वाले हंटर हो। अगर तुम्हारा ये जो हिट करने के बाद रिजल्ट आता है वो 900 से 1500 तक के बीच में आता है तब तुम पता है एक ए रैंक वाले हंटर हो वो हो। और उससे अबव वाले जो भी होता है वो एक एस रैंक वाला हंटर है वो होता है। और जो पार्क होता है वो कह देता है कि मैं एक और बार ट्राई है वो करना चाहूँगा। लेकिन ये जो पार्क होते हैं वो अब मशीन को देखते हुए सोच रहे होते हैं ज़रा देखो तो ये जो पंचिंग मशीन है ये तो टूट है वो चुकी है। और वो पार्क से कहने लगते हैं कि अगर तुम दोबारा से करना चाहते हो लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई भी और दूसरी पंचिंग मशीन है वो नहीं है, तो अगर तुम अपना दोबारा ट्राई करना चाहते हो तो बाद में वो कभी कर लेना। और पार्क कह देता है ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में वो चलते हैं। किक पावर का टेस्ट होता है वो होता है। पार्क जब लात मारता है तब उसका रिजल्ट आया होता है 1377। नात्सु ये देख के कह रहे होते हैं कि यार ये कितना ज्यादा सही नहीं है, तुम ऑलमोस्ट एक एस रैंक वाले हंटर है वो बन ही गए थे। वो जो अब जोनाथन होता है वो उससे कहने लगते हैं चिल्लाते हुए कि तू ये क्या कर रहा है बच्चे, अगर तू अच्छे से अपनी इंटरनल एनर्जी है उसे और ज्यादा फास्टली यूज करे तो तू ऑलरेडी ये जो अब 150 स्कोर है वो आराम से वो कर लेगा। इसी के बाद पार्क अपने जो और भी टेस्ट होते हैं ना उन्हें लगातार देने लगता है। वो काफी टेस्ट है वो
वो देता है और काफ़ी सारे टेस्ट देने के बाद फाइनली ये जो अब नासूस है वो उससे कह देते हैं कि तुमने जितने भी अभी स्कोर करे है ना उनमें ए रैंक है वो तुम्हारा आया है। इसका मतलब है तुम कंफर्म एक ए रैंक वाले हंटर है ना वो ऑलरेडी हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना वो अब स्टार्ट होने वाला है आफ्टरनून में। वो अब वर्चुअल बैटल है ना उसका होगा, लेकिन अभी के लिए तुम कुछ जाके खाना वाना है वो खा लो कैफेटेरिया में। और इसी के बाद हमें कैफेटेरिया में दिखाया जाता है पार्क। एक जो रामेन होता है उसे मंगा लिया होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने इसे बहुत टाइम से वो नहीं खाया, क्योंकि ये जो अब दंजन ये सब आए थे उसके बाद से ये काफ़ी महंगी हो चुकी थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। पार्क ये जो नूडल्स होता है ना रामेन उन्हें खाने लग चुका होता है। जोनाथन ये देख के कह रहे होते हैं कि क्या ये सही में इतना ज़्यादा अच्छा है। पार्क कह रहा होता है कि हाँ ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट फूड है। जोनाथन के मुंह से थोड़ा पानी आ रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत तरह के नूडल्स है ना उन्हें खाया है, और ये जो अब नूडल्स होते हैं वही सही में सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो होते हैं। और पार्क इसी के बाद उन्हें थोड़ा सा नूडल्स है वो खिलाने लगता है, कह रहा होता है ये लोग खाओ। जोनाथन उससे कहने लगते हैं तू बच्चे तेरे को ऑलरेडी पता है कि तेरा मास्टर है वो खाना नहीं खा सकता है, इसीलिए तू उसे जो है ना वो चिढ़ा रहे हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क अपने ये जो वर्चुअल टेस्ट होता है उसे देने के लिए उस अब टेस्ट रूम के सामने वो गया होता है, लेकिन वो देखता है कि उससे पहले जो लड़की सब वर्चुअल टेस्ट रूम में गई होती है वो काफी ज्यादा जख्मी होके बाहर है वो आ रही होती है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे संभाल के वहां से वो ले जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुमने सही में काफी ज्यादा अच्छा किया है, अब हमें सीधे ऑफिस में जाके तुम्हारा जो मेंबर कार्ड है वो ले लेना है और रैंक भी है वो ले लेना है। पार्क ये देख के सोच रहा होता है कि ये सही में काफी ज्यादा मुश्किल है वो होगा, लेकिन वो ये जो टेस्ट रूम होता है उसके अंदर एंटर है वो कर चुका होता है। नासू से बोल रहे होते हैं कि ये वर्चुअल बैटल रूम है वो है, ये जो प्लेस है वो अब जीनियस इंजीनियर एंड एस रैंक वाले हंटर एंड्रू हैं उनके द्वारा बनाई है वो गई है, और ये जो अब वर्चुअल बैटल होने वाली है वो तुम्हें एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो देने वाली है किसी भी मॉन्स्टर से फाइट करने का। तुम्हें कोई भी चोट ये सब लगेगी तो तुम्हें थोड़ा बाहर भी एक्सपीरियंस ये सब है वो होगा, और इसके अंदर पूरे 10 लेवल्स हैं वो हैं। और जो एक ए रैंक वाला हंटर होता है वो सीधे अपना लेवल 4 से स्टार्ट है वो होता है। और फाइनली पार्क की ये जो वर्चुअल बैटल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। पार्क अब एक वर्चुअल वर्ल्ड में वो आ चुका होता है। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है उसके अंदर काफी ज्यादा हरियाली है वो होती है और कुछ मॉन्स्टर्स भी है ना वो होते हैं। पार्क कह रहा होता है ये वर्चुअल वर्ल्ड है। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई जो था ना वो काफी ज्यादा अभी मिस्टिकल डायमेंशन तकनीक थी उसके अंदर अच्छा है वो था, और उसने इस जगह को है वो बनाया है। मिस्टिकल डायमेंशन तकनीक के बारे में पार्क को नहीं पता होता है, तो वो ये जो जोनाथन होते हैं वो उसे बताने लगते हैं कि ये एक ऐसी तकनीक है जिससे तुम अपना जो कोई एनिमी होता है उसे कंफ्यूज है वो कर देते हो और अपने आप को छुपाते हो। वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहने लगते हैं कि मेरे जैसे के सामने ये जो है ना ये सिर्फ एक ट्रिक है ट्रिक, और मेरे पे इसका कोई फ़र्क है ना वो नहीं होएगा। इतने में जोनाथन देखते हैं कि इनके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने अटैक है वो कर दिया, और वो जल्दी से इसे एक पंच है वो मारते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो इस मॉन्स्टर के आर पार है वो चले गए हैं। वो कह रहे होते हैं कि उस दिन के बाद से मैं इनको टच है वो नहीं कर पा रहा हूँ। और वो जोनाथन जब पीछे देखते हैं तब वो देखते हैं कि पार्क ने उस मॉन्स्टर को ऑलरेडी वो मार दिया है, और पार्क कह रहा होता है कि मेरी एबिलिटीज़ कैसी है, लेकिन इतने में और भी जो मॉन्स्टर होते हैं वो उसके करीब है वो आ चुके होते हैं, और जोनाथन उससे कह देते हैं लेजी डोंकी रोल। और पार्क जो होता है वो यही यूज भी है वो कर लेता है, और रोल करते हुए इन मॉन्स्टर को डॉज है वो कर लिया होता है। और इतने में ये जो मॉन्स्टर होता है उनके पीछे कोई मॉन्स्टर होता है और वो अपने पैर से ही इन्हें वो कुचल के मार देता है, और ये जो मॉन्स्टर होता है बड़ा सा वो पार्क के सामने वो आ चुका होता है, और वो मॉन्स्टर अब पार्क को अपने पंच से वो मारने जाता है। पार्क ने उसे डॉज है वो कर लिया होता है, और वो मॉन्स्टर दोबारा मारता है। पार्क ने दोबारा अपने आप को बचाया होता है। पार्क ये जो अब जोनाथन होते हैं उनसे कह रहा होता है कि मास्टर ये जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, वो मॉन्स्टर अभी भी उसे मार रहा होता है। जोनाथन वहां से उड़ के वो जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम तुम्हारी कैपेबिलिटीज है उन्हें देख पाएंगे, तो इस मॉन्स्टर को तुम अपने आप से वो संभालो। और जो पार्क होता है वो भी कह
देता है कि हाँ इस तरह से मैं भागते रहूँगा तो रैंक एवोल्यूशन का कोई मतलब भी है वो नहीं रह जाएगा। और वो जल्दी से इस मॉन्स्टर की तरफ भागता है और वो इस मॉन्स्टर को एक किक के वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मारता है। उस मॉन्स्टर को थोड़ा डैमेज तो हुआ होता है लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर अपना जो पैर होता है उसे हील है वो करने लगता है और वो अब पार्क को अपने दोनों हाथ से वो पकड़ लेता है और वो दबा रहा होता है उसे। पार्क कह रहा होता है अगर मैंने अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसे खो दिया तो मैं सब कुछ है वो ख़त्म कर दूंगा। और वो कह रहा होता है मास्टर, और ये जो अब उसके मास्टर होता है ना जोनाथन, वो कह देते हैं कि अपनी ब्रीदिंग को जो है ना थोड़ा शांत है वो करो और तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो इंटरनल एनर्जी है उसे पूरी बॉडी के अंदर है वो इधर उधर अच्छे से है वो फैलाओ। और जो पार्क होता है वो ऐसा ही है कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं हेवनली डिवन इंटरनल एनर्जी है जो मास्टर ने मेरे को दी थी उसे अपने अंदर महसूस है वो कर सकता हूँ। और वो इसी इंटरनल एनर्जी को पूरी बॉडी में डालने के बाद काफी ज्यादा तेजी से हाथ फैलाता है और वो ये जो मॉन्स्टर का हाथ होता है उसे तोड़ के है ना वो बाहर निकल चुका होता है उसकी ग्रिप से। और वो जल्दी से इस मॉन्स्टर के मुंह पे जाता है और एक लात है वो मार देता है इस मॉन्स्टर के मुंह पे ही। और ये जो मॉन्स्टर होता है वो तो पूरी तरह से फट है वो चुका होता है और पार्क ने ये जो अब लेवल 4 होता है उसे क्लियर है वो कर दिया होता है वर्चुअल वर्ल्ड का। नात्सु पार्क से कह रहे होते हैं कि तुमने लेवल 4 है उसे क्लियर कर दिया है, 5 मिनट के बाद लेवल 5 में है ना वो एंटर किया जाएगा। नात्सु अपने मन ही मन कह रहे होते हैं कि मैंने कभी भी नहीं देखा था कि ये जो मशीन है ना उस पे भी थोड़ा इफेक्ट है वो आया होगा उस मॉन्स्टर को मरने की वजह से। और यहाँ पे ये जो अब एक लड़की होती है वो आ चुकी होती है, कह रही होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें ये जो लड़की का नाम है वो बताया जाता है कि ये मीना है और ये एक ए रैंक वाली हंटर है जो एसोसिएशन से होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो उन लोगों ने तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे वो भेज दिया है। मेरे को लगता है कि ये जो एसोसिएशन है वो काफी ज्यादा अच्छे से जानती है कि कब बंदा जो है वो काफी टैलेंटेड है। और ये जो मीना होती है वो अपने मन ही मन भी कह रही होती है कि हाँ हम इस जैसा एक ए रैंक वाला हंटर है उसे गिल्ड्स को थोड़ी लेने देंगे। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वर्चुअल बैटल का जो अब 5th लेवल होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है और ये थोड़ा विंटर वाला एरिया है वो होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं जरा देखो तो इन्होंने ये जो अब वेदर भी है उसे चेंज है वो कर रखा है, लेकिन जितने भी लोग ये जो मिस्टिकल डायमेंशन तकनीक होती है उनमें से बहुत ज्यादा ही कम लोग होते हैं जो इस तरह से अब वेदर चेंज ये सब है वो कर सकते हैं। इतने में पार्क को एक लड़की है वो दिखती है, वो जल्दी से भागते हुए उसके गले है वो लग चुकी होती है, कह रही होती है कि मेरे को बचाओ। पार्क उससे कह रहा होता है क्या, लेकिन इतने में वो जो लड़की है वो एक मॉन्स्टर है वो बन चुकी होती है और वो उसका गला पकड़ के उड़ाने है वो लगती है। पार्क कह रहा होता है अच्छा तो फिर ये जो वर्चुअल बैटल है उसका जो 5th लेवल की थीम है ना वो वैम्पायर्स है। और बाहर से मीना जो होती है वो पार्क को काफी ज्यादा अच्छे से फाइट करता हुआ है वो देख रही होती है और कह रही होती है कि इसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा अलग है नॉर्मल हंटर होता है ना उनसे। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पुराने जमाने की मार्शल आर्ट वाली मूवी है वो देख रही हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ये सारी जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छे से काम है वो कर रही है। हमें पार्क को दिखाया जाता है वो ये जो लेवल 5 का वर्चुअल वर्ल्ड होता है उसके थोड़ा वो बॉस मॉन्स्टर से मिल है वो चुका होता है। ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो फाइनली उसका दिल निकाल के उसे है वो मार देता है। और ये जो नात्सु होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुमने लेवल 5 है उसे क्लियर है वो कर दिया है, 30 मिनट के ब्रेक के बाद हम लेवल 6 के तरफ है वो बढ़ जाएंगे। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाम है वो हो चुकी है। पार्क ये जो वर्चुअल बैटल रूम होता है उससे बाहर है वो आ रहा होता है काफी ज्यादा थका हुआ और वो कह रहा होता है कि मेरे को लगा था कि मैं और भी है वो कर पाऊंगा। और जो नात्सु होते हैं वो उसके लिए ताली बजाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एक पहले बंदे हो जो एक ए रैंक वाला हंटर है और वो लेवल 6 तक है वो पहुंचा है, तो जाओ जल्दी से अपने आप को एक मेंबर के रूप में रजिस्टर है वो कर लो ऑफिस में जाके। पार्क उनको थैंक यू और बाय बोल के यहाँ से वो जा रहा होता है, लेकिन इतने में ये जो अब मीना होती है वो पार्क से वो मिल जाती है और वो कह रही होती है तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, मेरा नाम मीना है, मैं एसोसिएशन से वो हूँ। पार्क से वो हाथ मिला रही होती है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो कैसा फील हो रहा है तुम्हें, तुम मेरे डिसाइपल है वो बन चुके हो, तो जितनी भी लड़कियां होंगी ना वो तुम्हारे पास खुद है वो आएंगी चल के। इसी के बाद ये दोनों एक अलग से रूम में वो आ चुके होते हैं। मीना उसे एक कॉन्ट्रैक्ट है वो दे रही होती है और कह रही होती है कि ये एसोसिएशन ने कॉन्ट्रैक्ट है उसे तुम्हारे लिए बनाया है और ये एक ए रैंक वाले हंटर के लिए काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है वो है, प्लीज इसे रिव्यू है वो करो। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे अच्छे से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि फिक्स सैलरी है, लेकिन मैं अब यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा बोनस ये सब भी है वो बीच बीच में मेरे को मिलेगा। और अब असल में मैं बताऊं तो जब मैं एक सपोर्टर था ना, तब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अपना खुद के पैसे डिपॉजिट है वो करना पड़ता था अगर मेरे को कुछ ज्वाइन करना पड़े तो। मीना पार्क से कहने लगती है कि अब मैं सच बोलूँ तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे स्पेशली हमने तुम्हारे लिए वो बनाया है। और यहाँ पे पार्क इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ ही रहा होता है और यहाँ पे वो जो अब जोनाथन होते हैं वो उससे कह लेते हैं कि हाँ तुम्हें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे अच्छे से पढ़ के तभी साइन वो करना चाहिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हें एक्स्ट्रा इंटेंशन ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होता है ना उसके ऊपर देना चाहिए। और पार्क ये देख लेता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए, तो वो कह देता है उस मीना से कि मेरे को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो 5 साल का ही है वो चाहिए। और ये जो रिक्स वाला पे है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है वो करी जाएगी एक एस रैंक वाला डंजन है उसके अंदर जाने के लिए भी। और ये जो लड़की होती है मीना वो अपने मन ही मन कह रही होती है ज़रा देखो तो एक नूबी हंटर है जिसने अपना रैंक अभी अभी रिसीव है वो किया, वो प्लेइंग हार्ड टू गेट है, वो खेल रहा है, लेकिन ये जो एसोसिएशन है उसकी जो आंखें हैं वो इसके ऊपर काफ़ी टाइम से है वो है ये, क्योंकि ये आगे जाके एक एस रैंक वाला हंटर भी है वो बन सकता है, हम इसे लूज है वो नहीं कर सकते हैं। इतने में इस रूम में एक लड़की है वो आ जाती है और वो कह रही होती है कि यार तुम जो एसोसिएशन को लोग हो वो अभी तक इस तरह के सेल्फिश कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें अब साइन है वो करवाते हो लोगों से। और ये जो लड़की होती है वो अब उसे देखते हुए पार्क कह देता है रेड लायंस। और यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो उसके करीब आते हुए कह देती है कि हाँ मैं यूना हूँ रेड लायंस से और तुमसे मिलके मेरे को काफ़ी अच्छा है वो लगा। वो पार्क से हाथ है वो मिला रही होती है। पार्क तो काफ़ी ब्लश है वो कर रहा होता है, सोच रहा होता है ज़रा देखो तो ये एक एस रैंक वाली हंटर है वो है। और ये जो अब यूना होती है वो साइड में जाके है वो बैठ जाती है और कह रही होती है कि हम तुम्हें जितने पैसे ये जो एसोसिएशन ऑफर कर रही है उससे ज़्यादा है वो देंगे। और ये जो मीना होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या ये जो बिल्डिंग है वो हमारी है। यूना कहने लगती है हाँ ऐसा है, लेकिन मैं भी ये जो अब एसोसिएशन है उससे रजिस्टर है वो हूँ। लेकिन इतने में ये जो जोनाथन होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये जो लड़की है वो सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इस वर्ल्ड में जब से आया हूँ ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिससे मैं वो मिला हूँ। और जो पार्क होता है वो भी अपने मन ही मन कह रहा होता है हाँ ये जो है ना ये अब यूना है एक एस रैंक वाली हंटर जो अब गिल्ड लीडर है, ये जो कोरिया की स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है ना रेड लायंस उसकी। और ये जो यूना होती है वो और भी कहने लगती है कि ये तुम्हें हमारी जो गिल्ड है ना उसे ज्वाइन है वो करना चाहिए, हम तुम्हें ये जो एसोसिएशन है उस जितना तुम्हें ऑफर कर रही हो उससे ज़्यादा ही है वो देंगे। ये जो एसोसिएशन है उनके पास वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज ये सब है वो है। मीना कहने लगती है बिग सिस्टर तुम्हें भी पता है कि ये जो सारे डंजन्स ये सब है ना वो एसोसिएशन के ही हैं वो होते हैं। यूना कहने लगती है कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, ये जो रेड लायंस है उनके पास जो अब सेम राइट्स है ना वो हैं एसोसिएशन के जैसे। ये जो है ना ये अब कमेटी में सब कुछ डिसाइड है वो हो चुका है, बस ऑफिशियली इसको अनाउंस है वो नहीं किया गया है। और मीना कहने लगती है अच्छा मेरे को इसके बारे में चेक है वो करना होगा। और ये सब कुछ देखते हुए अपनी मन ही मन कह रहा होता है कि सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जरा देखो तो ये जो अब रेड लायन गिल्ड है उनके जो अब सेम राइट्स है ना वो अब एसोसिएशन के जितने हैं वो हो चुके हैं। और ये जो मीना होते हैं और ये जो अब यूना होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बहस है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह से इतने में पार्क खड़ा हो जाता है, उन दोनों के सामने आ चुका होता है और कह देता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। अब इसी के नेक्स्ट सीन में हमें उस डंजन की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है जिस डंजन के अंदर पार्क है वो गया होता है, लेकिन उस डंजन को क्लियर नहीं किया गया होता है, सब लोगों ने रिट्रीट है वो किया होता है। अब कुछ जो दूसरे हंटर है वो इस डंजन के अंदर रेड करने के लिए वो गए हैं और ये जो दूसरे हंटर गए होते हैं वो काफी ज्यादा अंडर वाटर ये जो मॉन्स्टर है ना मरमेंस उनसे फाइट है वो कर रहे होते हैं। एक हंटर ये सब देखते हुए कहने लगता है ये पागलपन है, हमें जिस तरह से रिपोर्ट मिली थी वैसा नहीं है, हमें बोला गया था कि हमें ये जो वाटर है उस पर वॉक करके फाइट है वो करनी है, लेकिन ये तो सब कुछ अंडर वाटर है वो हो रहा है। और ये जो मरमैन के नंबर्स है ना वो बहुत ज्यादा है जितना हमें बताया वो गया था और ये पक्का एक बी रैंक वाला डंजन है वो नहीं है। और इसी तरह से चलते रहा तो हम मर है वो जाएंगे, वो
जल्दी से एक फ्लेयर है वो जला देता है। उनके जो अब टीम लीडर होते हैं उन्होंने इस फ्लेयर को देख लिया होता है। वो अब एक इशारा है वो करते हैं। इस इशारे का मतलब होता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं ये जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें ब्लॉक है वो कर रहा हूँ। और उन्होंने एक शैडो क्लोन वाली तकनीक होती है उसे एक्टिवेट कर लिया होता है और सब लोग यहाँ से वो निकल रहे होते हैं। ये इनकी एक अल्टीमेट एस रैंक वाली तकनीक है वो होती है जो अब एक्टिवेट करो तो 10 मिनट के लिए वो काफ़ी अपने क्लोन है वो बना सकते हैं। ये सारे जो लोग होते हैं वो अंडर वाटर से बाहर है वो आ चुके होते हैं। और एक जो हंटर होता है वो कह रहा होता है कि टीम लीडर की मेन बॉडी है ना वो कहाँ है। और ये जो मेन बॉडी होती है वो पानी से बाहर है वो आ चुकी होती है। लेकिन इतने में एक बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक सी स्नेक वाला मॉन्स्टर होता है। वो इनकी ये जो मेन बॉडी होती है उसे ये वो खा जाता है आधा और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यूना और मीना होता है, उन दोनों का वो दिखाया जाता है। मीना कह रही होती है कि ज़रा देखो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को रिजेक्ट है वो कर दिया गया है। और ये जो पार्क होता है उसने पास्ट में इनसे वो कहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आसपास में और भी कोई दूसरी गिल्ड हो जो मेरे को और ज़्यादा अच्छा ऑफर दे, तो मैं उनके लिए वेट है वो करूँगा थोड़ा सा और देखूँगा किस तरह से चीज़ है वो जा रही है। तुम दोनों के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है तो मेरे को कांटेक्ट है वो करना बाद में। और ये जो यूना होती है वो उठ चुकी होती है, कह रही होती है कि मैं पूरी तरह से स्पीचलेस हूँ। और ये जो रेड लायंस है और एसोसिएशन है उनने खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑफर किया है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई और जो गिल्ड है वो इसे बहुत जल्दी अप्रोच है वो करने वाली है। और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है तो वो जल्दी से यहाँ से भाग के वो कहीं निकल जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क की, जो उसके रूम में एक ब्लैक होल होता है, उसकी जो स्पेस होती है उसी के अंदर है वो होता है। उसको बताया जा रहा होता है कि तुमने एक जो अब ट्रांसेंड रैंक की स्किल है उसे अनलॉक है वो कर लिया है जिसका नाम है हेवनली डीमन डोमिनेटिंग स्ट्राइड। और पार्क इसका रैंक देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो रहा होता है। वो कह रहा होता है ये ट्रांसेंड रैंक की स्किल है, मेरे को तो लगा था कि सिर्फ 5 रैंक है वो होते हैं एस रैंक तक, लेकिन ये ट्रांसेंड रैंक क्या है। जोनाथन इसी बीच में उसे बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अब हेवनली डीमन स्ट्राइड है ना वो अब इसे सिखाने है वो वाला हूँ। पार्क को समझ नहीं आया होता है तो जोनाथन उसे बताने लगते और भी कि ये बस एक बेसिक फुट वर्क है ना वो है जो रिक्वायर्ड है तुम्हें ये मार्शल आर्ट है वो सीखने के लिए। तुम्हें ये जो अब हेवनली डीमन डोमिनेटिंग स्ट्राइड है उसे सीखना होगा, इससे पहले तुम मेरा जो मार्शल आर्ट है उसे सीखो। और मैं तुम्हें इसे यूज करते हुए वो दिखाने वाला हूँ, इसे अच्छे से वो देखना, लेकिन तुम फिर भी इसे अपना एक बार में वो समझे वो नहीं पाओगे। पार्क कह देता है ठीक है मैं आपके इंस्ट्रक्शन है उन्हें अच्छे से वो सुनूंगा। जोनाथन कह देते हैं मैं ये जो अब हेवनली डीमन स्ट्राइड है उसका फर्स्ट मूव है वो करने जा रहा हूँ, वो है हेवनली डीमन इमरजेंस। जोनाथन ये जो हेवनली डीमन इमरजेंस होती है उसी यूज है वो कर रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा सॉफ्टली जमीन पे वो अच्छे से चले वो रहे होते हैं और काफी तेज है वो चल रहे होते हैं। और कह रहा होता है कि ये क्या है, कोई इस तरह से चल भी है वो सकता है क्या। उसने ये जो देखा होता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो सिर्फ 38% है वो होती है। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जो एबिलिटी है उसके बाद भी तुम इसे एक बार देखने के बाद ही है वो यूज नहीं कर सकते, तुम्हें काफी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस है वो करनी होगी, एरर ये सब है वो करना होगा। और वो ये जो अब सेकंड स्ट्राइड होता है उसे है वो यूज करते हैं हेवनली डीमन फ्लाइट। और यहाँ पे वो अब हवा में ये वो चलने लग चुके होते हैं। पार्क की देख के और सरप्राइज है वो हो रहा होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी ये जो विंड है उसके ऊपर वॉक है वो करना है और अपने जो एनिमी लोग है उनके वो जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके तरफ है वो जाना है। और वो एक और बार इसे यूज करते हुए वो दिखा देते हैं पार्क को। और यहाँ पे ये जो अब पार्क की अंडरस्टैंडिंग होती है इस तकनीक की वो अब सिर्फ 31% है वो हुई होती है। और फिर जो अब जोनाथन होता है वो कह रहे होते हैं कि तुमने अगर मेरी ये जो अब हेवनली डीमन इमरजेंस है हेवनली डीमन फ्लाइट है उन दोनों को सीख लिया तो तुम मेरी कल्ट की जो अब एक्सक्लूसिव तकनीक है ना हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट उसे है वो यूज कर पाओगे। और ये जैसे ही वो बोलते हैं पार्क को बताया जाता है कि तुमने एक और जो अब ट्रांसेंड रैंक की स्किल है उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता है वो चल चुका है जिसका नाम है हेवन डिस्ट्रॉइंग डिमोनिक फिस्ट। और ये जो अब तकनीक है ना वो अब थोड़ी उसके ये जो सिस्टम होता है उसके अंदर इंस्टॉल है वो हो चुकी होती है। पार्क ही देख के हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है एक और ट्रांसेंड रैंक की स्किल। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि अब नमूनों की तरह शक्ल है वो बनाना बंद कर, क्योंकि ये जो अब थर्ड स्ट्राइड है ना उससे अब तुम्हारे को कुछ भी समझना
काफी ज्यादा मुश्किल है वो होगा। और जोनाथन थर्ड स्ट्राइड यूज करते हैं और यहाँ पे पार्क की जो अंडरस्टैंडिंग होती है इस वाले की वो जीरो है वो होती है। जोनाथन उसके सामने से गायब है वो हो चुके होते हैं, उसे कुछ भी है वो समझ नहीं आया होता है। जोनाथन उसके पीछे आके कह रहे होते हैं कि ये जो है ना वो अब यहाँ पे इसका नाम है सोल ब्रेकआउट। ये वाली जो स्ट्राइड है वो बेसिकली ये इसलिए है ताकि तुम अपना जो एनिमी है उसे काफी ज्यादा धीरे से वो मार दो। और अब मैं फोर्थ स्ट्राइड ये जो अब सोल शेड है उसे दिखाने वाला हूँ। और वो ये जो अब फोर्थ मूव होता है उसे यूज है वो कर रहे होते हैं और गोल गोल है वो घूमते हैं। काफी घूमने के बाद वो अब कह रहे होते हैं कि ये वाली जो स्किल है ना वो इस तरह से है, तुम अपनी सोल से दूसरों की सोल है वो डिस्ट्रॉय करते हो। ये बेसिकली तुम अपने जो अब अपोनेंट के अटैक है उन्हें काउंटर करने के लिए वो करते हो। और वो ये जो फिफ्थ मूव होता है उसे यूज करते हैं जिसका नाम होता है हेवनली डीमन रूलर डिसेंड। और यहाँ पे वो एक जमीन पे लात है वो मारते हैं। जैसे ही वो मारते हैं पार्क काफी ज्यादा उछल चुका होता है और वो अपने घुटनों पे वो आ चुका होता है जमीन पे गिर के। और जो अब जोनाथन होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें ये जो अब सब लोगों के ऊपर है वो जाना है तो तुम्हें सब लोगों को अपने घुटनों के नीचे है वो लाना होगा। ये है फिफ्थ मूव हेवनली डीमन रूलर डिसेंड। और पार्क इसकी वजह से उसी जगह पे बेहोश है वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीन में हमें जो हंटर एसोसिएशन होती है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। उधर उसी पोर्टल की बात है वो करी जा रही होती है जिसके अंदर पार्क गया होता है। उसके बाद कुछ और लोग भी है वो गए होते हैं लेकिन वो उन मॉन्स्टर के सामने वो टिक नहीं पाए होते हैं। एक जो बंदा रिपोर्ट दे रहा होता है वो कह रहा होता है कि ये जो अब टीम गई थी ना नेक्स्ट वाली उसके अंदर से बहुत सारे लोग है वो मारे गए थे। सर्वाइवर्स के द्वारा हमें रिपोर्ट है वो मिल चुकी है और ये जो टीम लीडर थे ना दो वो भी उस डंजन के अंदर है वो मारे गए हैं। और एक जो दूसरे कोई पर्सन होता है वो कहने लगता है कि ये जो रैंक एवोल्यूशन था ना उस डंजन का वो काफी ज्यादा गलत है वो था। और इसके अलावा हो ही क्या सकता है, ये जो अब रैंक एवोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो असल में कर क्या रहा है। और ये जो अब रैंक एवोल्यूशन डिपार्टमेंट का एक हेड होता है ना वो कह रहा होता है कि इसमें हमारा जो एवोल्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी बिल्कुल भी है वो गलती नहीं है। हमने आज तक कभी भी ये जो किसी डंजन है उसका रैंक गलत बताया है क्या। लेकिन दूसरा एक पर्सन उससे कहने लगता है कि तो तुम किस तरह से एक्सप्लेन करने वाले हो, ये एक बी रैंक वाला डंजन है वो होना चाहिए था लेकिन इसके अंदर पूरे 5 ए रैंक वाले हंटर और 11 बी रैंक वाले हंटर गए थे तब भी वो इस डंजन को क्लियर है वो नहीं कर पाए। इसी तरह से ये लोग आपस में इसी तरह से बहस है वो करते रहते हैं। इतने में वहां पे कोई चिल्ला के बोलता है कि सब लोग अब प्लीज शांत है वो हो जाओ, अगर हम लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे वो कुछ भी हेल्प है वो नहीं करने वाला है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। हमें दिख गया होता है कि ये मीना है वो होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को है वो दिखाया जाता है। वो अब अपने रूम में वो उठा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ। उसकी जो अब मास्टर होता है ना जोनाथन वो कह रहे होते हैं कि तू ट्रेनिंग है उसे झेल नहीं पाया और बेहोश है वो हो गया था। और वैसे मैं बता दूं ये जो हेवनली डीमन डोमिनेटिंग स्ट्राइड है ना वो अब तुम्हें अलाउ करती है कि तुम ये जो अब क्लाउड है उसके ऊपर आराम से चल है वो सकते हो। लेकिन अभी तुम जिस हालत में उसके अंदर अगर तुम ऑल आउट है वो जाते तो काफी ज्यादा तुम खून निकालते और अंत में वो मर जाते। पार्क थोड़ा अब परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि मेरे को इससे बिल्कुल भी गो थ्रू है वो दोबारा से नहीं करना है। जोनाथन उससे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है कि तुम अभी है वो कर पाओगे और तुम्हें ये जो 120 ईयर है ना उसकी जितनी इंटरनल एनर्जी है उसे स्टोर है वो करना होगा। ये सब करने के लिए अभी के लिए तुम अपना ये जो इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा फोकस है वो करो और तुम्हें मास्टर है वो कर लेना है। ये जो हेवनली डीमन इमरजेंस है और हेवनली डीमन फ्लाइट है वो इनको पहले। और पार्क उनसे यस मास्टर है वो कह देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये जो मीना होता है उसको है वो दिखाया जाता है। वो अपना काम है वो कर रही होती है और वो याद करती है कि उसने ये जो अब मीटिंग थी उसके अंदर है वो क्या बोला था सोल्यूशन के रूप में कि हमें ये जो अब एक्सटर्नल पार्टीज है ना उनसे मदद है वो लेनी चाहिए। वो कह देती है कि मेरा मतलब है कि हमें ये जो अब रेड लायन है ना उनके साथ काम है वो करना चाहिए। और सामने की जो लोग होते हैं ना वो उनमें से एक कह रहा होता है कि हमने उन्हें ऑलरेडी ये जो अब डंजन ये सब के राइट्स है ना उनको काफी ज्यादा अच्छे से वो दे दिया है। कुछ एक मीटिंग हुई थी ना उसके बाद में और अब तुम ये है वो चाहते हो। और दूसरा कोई पर्सन कह रहा होता है कि मीना अगर तुम इसी तरह से काम करने वाली हो तो तुम्हें अभी क्विट है वो कर देना चाहिए। मीना प्रेजेंट में आके कह रही होती है कि जो एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं ना उन्हें लगता है कि जो डंजन है वो सिर्फ एक बिजनेस
बिजनेस है बिजनेस। ये लोग कभी भी डंजन के अंदर खुद है वो गए नहीं है, इसीलिए इन्हें पता नहीं है कि वो जो जगह है वो इतनी ज्यादा आसान सी जगह है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसी के नेक्स्ट सीन में पार्क को है वो दिखाया जाता है। वो अब रास्ते में चल रहा होता है, देख रहा होता है कि उसको पैसे वो मिल चुके होते हैं जब वो एक डंजन में गया होता है उसके, और वो सबसे पहले अपना जो ब्रदर का हॉस्पिटल के बिल होता है ना उन्हें पे कर देता है। और जैसे ही वो पे कर देता है वो कह देता है कि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे है वो बचे नहीं है, लेकिन वो थोड़ा खुश होते हुए मोबाइल देखते हुए कह रहा होता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये जो गिल्ड है उनकी तरफ से ऑफर है वो आ रहे हैं, वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन है वो करना चाहते हैं। और वो इसी के बाद थोड़ा खुश होते हुए कह रहा होता है कि अब मेरे पास काफ़ी पैसे हैं वो कुछ आने ही वाले हैं, तो मेरे को सबसे पहले रामेन है वो खाने जाना चाहिए। जोनाथन कह रहे होता है अच्छा तो वो जो तुम रेड नूडल्स थे उसी की बात है वो कर रहे हो। पार्क कहने लगता है कि हाँ मास्टर तुम्हें भी थोड़े खाने चाहिए। इतने में जोनाथन उसे एक थप्पड़ है वो मारने जाते हैं, लेकिन पार्क ने उन्हें डॉज है वो कर लिया होता है। कह रहा होता है कि मैं ये जो अब हेवनली डीमन इमरजेंस है ना उसे सीख रहा हूँ, ये उसकी वजह से है। इसी के बाद पार्क एक जो कन्वीनियंस स्टोर होता है उसके अंदर है वो घुस जाते हैं। उधर उसे एक लड़की है वो दिख जाती है। कह रहा होता है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम में वो हो चुका है, और जरा देखो तो तुम ये जो अब वीकेंड है ना उसके टाइम पे भी इस तरह से काम है वो कर रही हो। और यहाँ पे ये जो अब यून होती है वो कहने लगती है कि अब मेरे पास कोई भी अब चॉइस है वो नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने जो अब यंगर सिबलिंग्स हैं उनका ख्याल है वो रखना है। पार्क ने जो भी सामान खरीदना था उसे काउंटर पे वो ले जाता है और कह रहा होता है कि मैं अपना सामान खुद स्कैन है वो कर लूंगा। और वो ये जो काउंटर होता है उसके ऊपर पैसे है वो रख के चले जाता है। और लेकिन ये जो अब यून होती है वो बाहर आके कह रही होती है कि तुम अपने चेंज लेना है वो भूल गए। पार्क यून से कह रहा होता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, तुम इसे यूज करते हुए जो है ना अब अपने जो अब यंगर सिबलिंग्स है उनके लिए फ्राइड चिकन है वो खरीद लेना। यून थोड़ा खुश होती है लेकिन वो कुछ कहती है वो नहीं है। और ये जो अब जोनाथन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत की तू एक वुमन का दिल है उसे इस तरह से खरीदने की कोशिश है वो कर रहा है। पार्क कह देता है ऐसी बात नहीं है, असल में वो जो अब यून है ना उसने अपने पेरेंट्स से उन्हें कुछ साल पहले वो खो दिया था जब ये जो डंजन ये सब अपीयर है वो होने लग गए थे तब में। और तब से वो ये अपने ये जो यंगर सिबलिंग्स का ख्याल है वो रख रही है अकेले ही। उसने ये जो अब अपना स्कूल जाना था उसे रोक दिया है और वो पैसे कमाने के लिए इस तरह से काम है वो करती है। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पार्क अपना ये जो अब रामेन होता है उसे घर में वो खा रहा होता है। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं ये क्या सही में काफी डिलीशियस है। पार्क कह रहा होता है ऑफ कोर्स रामेन जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में वो होता है। और यहाँ पे ये जो जोनाथन होते हैं वो भी सही में खाना है वो चाहते हैं, और इतने में वो उसका हाथ है वो पकड़ लेते हैं और वो पार्क के हाथ से अपने तरफ है वो करते हैं, और वो ये जो नूडल्स होते हैं उसे खाए वो पाए होते हैं। पार्क ये देख के थोड़ा सरप्राइज है वो हो रहा होता है, और जोनाथन कहने लगते हैं ये जो रामेन है वो सही में काफी ज्यादा टेस्टी है सही में, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई खाना है वो तुम मेरे को अपने हाथ से खिलाओगे तो मैं खाए वो सकता हूँ। तुम सही में काफी ज्यादा यूजफुल डिसाइपल हो वो हो। चलो ठीक है अब मेरे को अब खाना है वो खिलाओ एक और बार में। पार्क अपने मन ही मन कहने लगता है कि ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी है वो बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं। इसी के बाद हमें यून को दिखाया जाता है वो अपने जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं उनके लिए फ्राइड चिकन लेकर घर भी है वो जा रही होती है, लेकिन इतने में वो डंजन जिसको अब 2 बार है वो क्लियर नहीं किया गया होता है वो फाइनली अब आउटब्रेक है वो हो जाता है। उसका मतलब है कि ये आसपास में काफी ज्यादा पानी है वो होने लगता है, लोग डूब रहे होते हैं, और ये जो मरमैन मॉन्स्टर होते हैं ना वो डंजन से अब बाहर है वो आ चुके होते हैं, और आसपास में जितने भी लोग होते हैं उन्हें मारने वो लगते हैं। और एक जो मरमेड सोर्सरर होती है वो भी सामने वो आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि ये जो जगह है वो अब से हमारी टेरिटरी है, हम जितने भी दूसरे रेसेस के लोग हैं उन्हें यहाँ से वो निकालेंगे। और यहाँ पे ये जो बड़ा सा वाटर स्नेक होता है वो भी सामने वो आ चुका होता है। यून भी इसी जगह पे वो होती है, और ये सब कुछ देखते हुए वो काफी ज्यादा डर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को दिखाया जाता है वो ये जो अब जोनाथन होते हैं उनके साथ ट्रेनिंग है वो कर रहा होता है। जोनाथन को ये जो डंजन में आउटब्रेक हुआ होता है उससे थोड़ी एनर्जी ये सब रिलीज हो रही होती है, तो उन्हें इधर तक भी महसूस है वो हो रहा होता है। लेकिन इतने में जो पार्क होता है वो उठ जाता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर मैं सही में काफी ज्यादा रिफ्रेश्ड फील है वो कर रहा हूँ, तुमने मेरे को ये जो एनर्जी सर्कुलेशन वाली
चीज सिखाई है वो सही में काफी ज्यादा अच्छी है। जोनाथन उससे कहने लगते हैं ये जो एनर्जी सर्कुलेशन है वो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर से इम्प्योरिटीज ये सब है उसे निकाल लेता है। चलो ठीक है, इस जगह पे अपना बात करना है उसे बंद भी कर दो और हेवनली डीमन इमरजेंस, हेवनली डीमन फ्लाइट की पोजीशन है उसे ले लो। और पार्क सबसे पहले ये जो हेवनली डीमन इमरजेंस होता है उसे यूज करता है और वो थोड़ा जल्दी से वो भाग पा रहा होता है। और यहाँ पे जोनाथन इसे देखते हुए सोच रहे होते हैं ये सही में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, इतने कम टाइम के अंदर ये इतना कुछ है वो कर पा रहा है। और वो कह देते हैं नेक्स्ट अब हेवनली डीमन फ्लाइट है उसकी ट्रेनिंग करो। इसी के बाद हमें ये जो हंटर एसोसिएशन होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हल्ला है वो मच चुका होता है, डंजन ब्रेक है वो उसकी वजह से। और जो मीना होती है वो कह रही होती है कि मेरे को पता था ये होने वाला है और हमें ये जो अब रेड लायंस है उनके साथ हाथ है वो मिलाना चाहिए था। और ये जो डंजन ब्रेक हुआ है वो गंगडन में वो हुआ है और इजला गिल्ड है उस जगह की इंचार्ज है। और वो उस गिल्ड के जो लीडर है ना वो पैंथर ह्यूमन है ह्यून। और यहाँ पे वो अपने जो लोग होते हैं उनसे कह देती है कि मैं वो जो साइट है ना उधर जा रही हूँ, तुम इधर अपने जितने भी लोगों को इकट्ठा कर सकते हो उन्हें करो। वो जहाँ पे डंजन ब्रेक हुआ होता है उस तरफ है वो भाग रही होती है, कह रही होती है जो अब इजला गिल्ड है वो सब कुछ अपने आप है वो अकेले नहीं संभाल पाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क को दिखाया जाता है, वो अपनी ये वाली जो स्पेस होती है उससे बाहर है वो आ चुका होता है ट्रेनिंग के बाद में। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं माय डिसाइपल। पार्क ये देख के सोच रहा होता है कुछ तो बात है, ये मेरे को अब थोड़ा तमीज से वो बुला रहे हैं। जोनाथन उसे कह देते हैं कि अब हमने ये जो ट्रेनिंग है उसे ख़त्म कर लिया, तुम मेरे लिए थोड़ा रामेन है वो बनाइयो तो। और हाँ ये जो अब थोड़ी न्यूज़ है ना उसे चला दे मेरे लिए। पार्क इधर ये रामेन तो बनाने जा रहा होता है लेकिन वो न्यूज़ भी है उसे चला देता है। जैसे ही वो चलाता है उसे पता चल जाता है कि ये जो गंगडम है उसके अंदर डंजन ब्रेक है वो हो चुका है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मारा है वो जा रहा है मॉन्स्टर के द्वारा। पार्क ये देख के कह रहा होता है कि वो जो अब डंजन था उसको अभी तक क्लियर है वो नहीं किया गया और उसका आउटब्रेक है वो हो रहा है, लेकिन मेरे को लगा था एक बैरियर उस सबको है वो अच्छे से ब्लॉक है वो कर रहा है। इतने में जो अब जोनाथन होते हैं वो कह देते हैं कि गंगडम ये तो वही जगह है जहाँ पे हम कुछ टाइम पहले वो गए थे। पार्क की सुनती थोड़ा हैरान है वो हो चुका होता है और कह रहा होता है कि यून का घर भी उस जगह पे है। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर भागता है और वो ये जो डंजन ब्रेक जहाँ पे वो होता है उस तरफ काफी जल्दी से वो भागने लगता है, लेकिन आसपास में वो देखता है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक ये सब है वो होता है। और वो सोच रहा होता है अगर मैं इधर से अब रास्ता है उन्हें अच्छे से फॉलो करते हुए जाऊंगा तो मेरे को काफ़ी टाइम है वो लग जाएगा, लेकिन मैं एक स्ट्रेट लाइन में वो जाता हूँ तो मैं काफ़ी आसानी से जल्दी उधर पहुँचे वो जाऊंगा। और मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास हेवनली डीमन फ्लाइट है और वो ये जो हेवनली डीमन फ्लाइट होती है उसे यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये जो डंजन ब्रेक जहाँ पे हुआ होता है उस तरफ है वो निकल चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो जा रहा होता है। जोनाथन ये देख के कह रहे होते हैं कि ये इतना ज़्यादा बुरा है वो नहीं है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये जो अब डंजन ब्रेक जहाँ पे हुआ होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। मरमैन जितने भी बाहर आए होते हैं वो इधर उधर लोगों को मार के वो खा रहे होते हैं। इतने में ये जो अब ब्लैक पैंथर होता है ना वो इस जगह पे आ चुके होते हैं और वो एक मरमैन को है वो मार देते हैं। वो सब लोगों से चिल्ला के बोल देते हैं कि तुम लोगों को पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे यहाँ से वो निकलो। और एक जो थोड़ा बड़ा वाला हंटर होता है वो इधर दो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें अपनी स्वॉर्ड के एक स्विंग में ही वो मार देता है, लेकिन इतने में एक और जो मरमैन होता है वो उसके ऊपर पीछे से अटैक है वो कर देता है। लेकिन इतने में एक जो एरो होता है उस मरमैन को आके वो लग जाता है और वो मरमैन उधर ही ब्लास्ट है वो कर जाता है। हमें एक लड़की हंटर है उसको दिखाया जाता है, उसने ये जो एरो है उसे मारा होता है और वो लड़की जल्दी जल्दी जो अब तीन और जो अब मरमैन होते हैं उन्हें वो मार देती है अपने एरो से ही। और ये जो अब थोड़ा बड़ा वाला हंटर होता है वो उसे थम्स अप है वो दिखा रहा होता है, लेकिन इतने में पीछे से एक जो बड़ा सा वाटर स्नेक होता है वो इसी बंदे को है वो मार देता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो थोड़ा रोने लगती है और वो जल्दी से ये जो मॉन्स्टर होता है उसके तरफ है वो बढ़े जा रही होती है और लगातार अपने एरो से उसे वो मार रही होती है। लेकिन ये जो अब इनकी गिल्ड के गिल्ड लीडर होते हैं ना ब्लैक पैंथर, वो इस लड़की को रोकने वो लगते हैं और कह रहे होते हैं कि नहीं मैं तुमको भी है वो नहीं खो सकता हूँ। और
ये दोनों इस जगह से अब निकलने वो लगते हैं। लेकिन ये जो वो बड़ा सा अब वाटर स्नेक होता है वो इनका पीछा है वो कर रहा होता है लगातार। वो मॉन्स्टर इनके करीब है वो पहुंच चुका होता है और इन्हें खानी है वो वाला होता है। इतने में पार्क वहां पे आ चुका होता है और उसने ये जो अब लेफ्ट क्रशिंग टाइगर होता है उसे यूज किया होता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर एक पंच है वो मारा होता है। ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा नीचे है वो धंस चुका होता है पानी में। ये जो पंच होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है वो होता है। आसपास में जो लोग देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये है कौन, और ये जो ब्लैक पैंथर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसने उस मॉन्स्टर को एक पंच में वो डिफीट कर दिया। ये तो इम्पॉसिबल है, क्या ये एक एस रैंक वाला हंटर है? और पार्क थोड़ा अब साइड में भी है वो आ चुका होता है। जोनाथन उससे कह रहे होते हैं मैं उस मॉन्स्टर की एनर्जी है उसे अभी भी महसूस है वो कर सकता हूँ। इतने में ये जो मॉन्स्टर होता है वो साइड में से उसे खाने है वो आ जाता है, लेकिन पार्क ने उससे है वो बच चुका होता है। और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है वो लगातार अब पार्क का पीछा है वो करने लगता है। पार्क भी उससे जो है ना दूर भाग रहा होता है अपनी जो हेवनली डीमन फ्लाइट होती है उसे यूज़ करते हुए। और उसकी ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है हेवनली डीमन फ्लाइट की वो इंक्रीज होके 40% है वो हो जाती है। लेकिन उसके पैरों में थोड़ा दर्द है वो हो रहा होता है इस सब की वजह से। जो जोनाथन ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उसके करीब आते हुए कह रहे होते हैं कि पागल, इस टाइम पे तेरे को अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसे अपना ये जो पैर है उनके अंदर डाल के उन्हें स्ट्रेंथन है वो कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है। वो ट्रैफिक में वो फंस चुकी होती है और फ्रस्ट्रेट है वो हो रही होती है। इतने में वो न्यूज़ भी है वो देख लेती है, तब उसे दिख जाता है कि ये जो पार्क है वो उस जगह पे उस मॉन्स्टर से फाइट है वो कर रहा है। और वो कार से उतर जाती है और खुद वहाँ पे पैदल है वो जाने लगती है। दूसरी तरफ हमें पार्क को दिखता है वो हेवनली डीमन फ्लाइट यूज करते हुए लगातार इस मॉन्स्टर को पंच है वो मारने लगता है। पार्क कह रहा होता है कि ये जो पंचेस थे वो इसके ऊपर काम है वो कर रहे हैं। इस मॉन्स्टर का एक जो अब वीकेस्ट पार्ट होएगा ना वो इसका चिन है वो होगा। पार्क हेवनली डीमन फ्लाइट यूज करते हुए इस मॉन्स्टर की चिन की तरफ है वो पंच मारने जा रहा होता है। लेकिन इतने में एक जो अब मरमेड सोर्सरर होती है ना वो भी इस जगह पे प्रेजेंट होती है। वो कह रही होती है मेरे मास्टर प्लीज मेरी बात है वो सुनो, हमें ये जो डेंजरस ह्यूमन है उसे है वो मारना होगा। इतने में पार्क उसको पंच मारने पहुंच चुका होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से पार्क को मार के काफी ज्यादा दूर है वो फेंक देता है। और ये जो सोर्सरर होती है वो ये जो वो बड़ा सा वाटर स्नेक होता है उससे कहने लगती है कि तुम्हें ये जो स्ट्रॉन्ग है उसे खा लेना होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होना होगा। पार्क एक बिल्डिंग से लड़ा है वो रखा होता है और उसकी हालत है वो सही नहीं होती है। जोनाथन कह रहे होते हैं अगर तुम्हें ये जो सोर्सरर्स है उसके बारे में पता होता कि वो अपना ये जो वो मॉन्स्टर है उसे हील है वो कर रही है तब सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है वो होती। और ये जो बड़ा सा वाटर स्नेक मॉन्स्टर होता है वो पार्क को खाने जा रहा होता है। जोनाथन कह रहे होते हैं मेरे को अपने डिसाइपल है उसे पहले है वो बचाना होगा। लेकिन इतने में ये जो सोर्सरर होती है और मॉन्स्टर होते हैं वो पीछे देखते हैं, तभी नहीं ये जो यूना होती है वो दिखाई देती है। और यूना कह रही होती है कि मेरे सुपर रुकी तू सही में काफी ज्यादा बैड शेप में वो है, लेकिन तूने फिर भी काफी अच्छा है वो किया है। अगर तेरे को ये जो अब सोर्सरर है उसकी जो अब एग्जिस्टेंस है उसके बारे में पता होता है तो तू पक्का है वो जीत जाता। और मेरे को मेरा जो अपकमिंग गिल्ड मेंबर है उससे इतनी ही है वो उम्मीद थी। चलो आगे की जितनी भी चीज है उसे तुम मेरे ऊपर है वो छोड़ दो। और वो काफी एनर्जी रिलीज करते हुए ये जो अब मॉन्स्टर होते हैं उनसे फाइट करने के लिए वो चले जाती है और जोनाथन पार्क को वहां से वो ले जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो यून होती है उसे दो मरमैन है वो खाने जा रहे होते हैं। वो चिल्ला रही होती है मेरे को कोई बचाओ। इतने में वो जो अब ब्लैक पैंथर होते हैं वो वहां पे आ चुके होते हैं और उस यून को है वो बचा लिया होता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।